हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है एंड आई एम वेरी हैप्पी। मैं रामचंद्र प्रभु के जब कुछ वर्ड सुनता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। स्पेसिफिकली वो कहते हैं कि किसी एक व्यक्ति के साथ शेयर जरूर करता है। सो दिस शोज कि रामचंद्र प्रभु भक्तों की स्पिरिचुअल लाइफ को लेकर और प्रीचिंग को लेकर कितना कंसर्न्ड है। सो थैंक यू वेरी मच रामचंद्र प्रभु वंस अगेन कि मेरे को आपने एक अपॉर्चुनिटी दिया, मैं भक्तों के बीच में कुछ बोल पाऊं, अपना कुछ रियलाइजेशन कुछ शास्त्रों पे बेस्ड मैं भक्तों के साथ शेयर कर सकूं। सो थैंक यू वेरी मच। सो लास्ट क्लास में हमने लास्ट थर्सडे, आप लोग का लास्ट वेंसडे, हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि जो डिवोटीज का डीलिंग अमंग्स डिवोटीज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और हमने ये डिस्कस किया था कि सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ये समझना कि जो भक्त हमारे जीवन में आए हैं ये हमारे लिए कृष्ण की सबसे बड़ी कृपा है। आई मीन लाइक भगवान जब किसी के ऊपर सबसे विशेष स्पेशल 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 मर्सी करते हैं तो कृष्ण क्या करते हैं? कृष्ण उस व्यक्ति को अपने भक्तों का संग दे देते हैं। सो वन नीड्स टू बी वेरी थैंकफुल टू कृष्णा। हमें चाहिए कि हम भगवान का बहुत 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 धन्यवाद करें कि हमें ऐसे भक्तों का संग प्राप्त हुआ। तो उसी की कंटिन्यूएशन में कैसे डिवोटीज के साथ डीलिंग किया जाए हम उसे आज भी डिस्कस करेंगे। तो एक पॉइंट है, मैं कई बार भक्तों से शेयर कर चुका हूं इस पॉइंट को, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये शेयर करना अभी, और डिवोटिस को इससे फायदा बहुत मिलता है। तो मैं आप भक्तों से भी ये शेयर करना चाहता था कि देखिए यूजुअली जब हम भक्तों के संग में आते हैं ना, अगर हम अपने फर्स्ट डे एक्सपीरियंस को याद करें, मैं पहली बार जब कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट में आया था, पहली बार जब मैं भक्तों के साथ आया था, पहली बार मैंने एक भक्तों को देखा था, मैंने उनको कीर्तन करते हुए देखा, मैंने उनको नाचते हुए देखा, मैंने उनके चेहरों पे बड़ी बड़ी स्माइल्स देखी थी। और मैं अपने घर से आया था, आई वॉज फीलिंग वेरी डिप्रेस्ड। और जब मैंने भक्तों के ऐसे लक्षण को देखा था तो मेरे अंदर भी कई ऐसे सिम्टम्स आए थे भक्ति के, कई ऐसे एक्सटैटिक फीलिंग आई थी जिससे मेरे को भक्ति करना, भक्तों का संग करना बहुत अच्छा लगता था। लेकिन थोड़े समय में वो एक्सटैटिक की फीलिंग स्टैटिक फीलिंग हो गई है। पहले तो भक्तों के बीच में आके एक्सटेसी होती थी, अभी भक्तों के बीच में आते तो एक्सटेसी नहीं होती, ऐसी तैसी हो जाती है। अभी हम भक्तों के बीच में आते हैं, डिवोटी से एसोसिएट करते हैं, तो हम देखते हैं कि वो पहले वाली फीलिंग नहीं रही। आई मीन लाइक मुझे खुद मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस याद है कि जब नए नए कृष्णा कॉन्शियस में जुड़े थे तो इवन कॉलेज भी जाया करते थे, तो रास्ते में किसी को कंठी माला पहने हुए देख लिया, अगर किसी को तिलक लगाए देख लिया, तो ऐसा लगता था मैं उस भक्त के पास जाऊं, उनसे एसोसिएट करूं, उनसे बातचीत करूं मैं। लेकिन ग्रेजुअली धीरे धीरे करके क्या देखा लाइफ में कि भक्त लोग जिस स्पीड से आ रहे होते हैं, जिस स्पीड से उनकी कॉन्शियसनेस रेस कर रही होती है, वैसे ही स्पीड से उनकी कॉन्शियसनेस फिर नीचे भी आ जाती है। इसका कारण यह है कि जब हम डिवोटिस के बीच में होते हैं, कई डीलिंग्स में हम लोग लापरवाही कर देते हैं। तो कुछ चीजें मैं ऐसे शेयर करना चाहता था भक्तों से कि क्या ऐसे पॉइंट्स और क्या ऐसी चीजें होती हैं। तो कई बार जैसे भक्तों के बीच में डीलिंग्स होते हैं तो लोग कहते हैं नहीं नहीं प्रभु जी, हमने उनके बीच में उनके अंदर ये गलत हैबिट देखी थी, तो इसलिए हमने क्या किया, हमने उनका ना संग, हमने उनसे बातचीत करना बंद कर दिया। आई हेट दैट डिवोटी बिकॉज ऑफ दिस। मैं उनसे नफरत करता हूं क्योंकि उनके अंदर बुरी आदत थी। इवन लाइक बाइबल में भी लोग कहते हैं हेट द सिन नॉट द सिनर। पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भक्तों के साथ डीलिंग्स करने में कुछ पर्सनल इंस्टेंसेस पे इतना पर्सनल हो जाते हैं कि हम भक्तों से नफरत करने लगते हैं। हम जानते नहीं कि इसके पीछे कृष्ण का, हम इस बात को समझते नहीं है कि कृष्ण की स्पेशल अरेंजमेंट है ये, जिससे कृष्ण कई लेसन्स लाइफ के हमें देना चाहते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैं एक उदाहरण दूंगा आपको। जैसे मान लीजिए अगर आपको पता लगे कि कोई भक्त हैं, वो हैं तो कोट अनकोट सीनियर डिवोटी, लेकिन वो मांस खाते हैं, तो जैसे आपको पता लगेगा अरे हाँ सीनियर डिवोटी, तो सीनियर डिवोटी का मतलब ये चीजें उनके अंदर होनी चाहिए थी। पर हमने जैसे ही सुना वो मांस खाते हैं तो एकदम भावना बदल गई, अरे ये कैसे सीनियर डिवोटी हो सकते हैं, ये कैसे कृष्ण के भक्त हो सकते हैं, ये कैसे विष्णु के भक्त हो सकते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति हमें बोले कि वो जो सीनियर डिवोटी हैं, वो सीनियर डिवोटी हैं गरुड़ देव, जो क्या करते हैं, सांप खाते हैं,
तो हमारी चेतना एकदम बदल जाएगी। अगर हम किसी को ये बात बोलें कि देखिए, दो ऐसे भक्त हैं जिनको ब्राह्मणों को मारना बहुत अच्छा लगता है, ब्राह्मणों को मारने के साथ साथ वो मंदिरों को लूटते भी हैं, भक्तों को तंग भी करते हैं। ये बात सुनते ही हमारे अंदर एक नेगेटिव फीलिंग जनरेट होने लगती है कि अरे भैया, ये कैसे भक्त हैं, ये क्या करने जा रहे हैं ये भक्त। लेकिन अगर कोई हमें बताए कि जिन लोगों के बारे में हम मेंटली ये सोच रहे हैं कि ये कैसे भक्त हैं, ये भगवान के नित्य पार्षद हैं, जिनका नाम है जय और विजय, जो कई लीलाओं में भगवान कृष्ण के साथ पार्टिसिपेट करते हैं। सतयुग में आते हैं हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष के रूप में, त्रेता युग में आते हैं रावण और कुंभकर्ण के रूप में, द्वापर युग में आते हैं शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में। अब कोई हमें बोले कि ये ऐसे भक्त हैं, लेकिन हम इस पॉइंट को समझ नहीं पाएंगे कि कई चीजों के पीछे भगवान का अरेंजमेंट होता है, भगवान की लीलाएं होती हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बहुत पर्सनल लेके चलते हैं। श्रील प्रभुपाद एक बार भक्तों को इंस्ट्रक्ट कर रहे थे, क्योंकि भक्त लोग ना एक दूसरे से डीलिंग में बहुत लापरवाह हो जाते हैं। तो प्रभुपाद उनको इंस्ट्रक्ट करते हुए बात बता रहे थे कि अगर हमें ये बात पता लग जाए कि हमारे अमंग्स्ट जो डिवोटीज बैठे हैं ना, हमारे अमंग्स्ट मतलब जो हम क्लास में बैठते हैं, हमारे लेफ्ट राइट प्रभु जी से हैं, माता जी से हैं, हम लोग अगर उनका अगर हमारे को स्पिरिचुअल प्लेस पता लग जाए, स्पिरिचुअल पोजीशन पता लग जाए कि भगवान के धाम में कृष्ण लीला में वो लोग कौन है, तो प्रभुपाद कहते हैं यू विल फेंट, आप लोग बेहोश हो जाओगे। लेकिन भक्तों के साथ एक्चुअली क्या देखा जाता है कि थोड़े समय रहने के बाद डिवोटीज बहुत जजमेंटल हो जाते हैं, बहुत क्विकली कंक्लूजन पर पहुंच जाते हैं। इन्होंने ऐसा बिहेव किया, इसका कारण ये होगा, क्योंकि उस भक्त का अपना एक मेंटल स्टेट चल रहा होता है, वो अपनी कुछ मानसिक बीमारियों से खुद जूझ रहा है। अब उसके कारण वो क्या करता है, भक्तों के साथ रिलेट कर लेता है अपने आप को, और ये रिलेट करने से क्या होता है, जैसे डिवोटीज से रिलेट करते हैं, उन डिवोटीज के प्रति नेगेटिविटी जनरेट हो जाती है हमारे अंदर। जबकि भक्तों को अगर हम ध्यान से अगर भक्तों के लाइफस्टाइल को देखें, तो भक्तों का पूरा लाइफस्टाइल पॉजिटिविटी से भरा हुआ है, पूरा लाइफस्टाइल। लेकिन हमारी कंडीशनिंग कैसे कि चांद की सुंदरता को ना देखकर हम चांद के अंदर जो दाग है उस पर ध्यान देते हैं। तो उसी प्रकार से जैसे चांद बहुत सुंदर है लेकिन कुछ लोग उसके अंदर के दाग पे ध्यान देते हैं, उसी प्रकार से डिवोटीज, एक एक भक्त बहुत सुंदर है, क्योंकि हमारी अपनी नेगेटिव मेंटालिटी है, क्योंकि हमारा अपना स्टेट ऑफ माइंड बहुत अच्छा नहीं है, भक्ति बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए क्या करते हैं, हम भक्तों में उन डिफेक्ट्स को देखने लगते हैं। अच्छा, मैं एक चीज भक्तों से शेयर करना चाहता था। लेट्स से फॉर एग्जांपल आप अपने घर से बाहर निकले हैं ना, और आप अपने घर से बाहर निकले हैं और आप देख रहे हैं एक चर्च के बाहर जो सिस्टर हैं और जो फादर हैं, जो पादरी वगैरह होते हैं चर्च के, जो प्रीस्ट होते हैं, वो खड़े हैं चर्च के बाहर। यूजली अपनी डे टू डे लाइफ में वो लोग क्या करते हैं, ड्रिंक भी करते हैं, स्मोक भी करते हैं, लेकिन आज वो चर्च के बाहर खड़े हैं और क्या कर रहे हैं, हरे कृष्णा चैंटिंग कर रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम जैसे उनको ये करते हुए देखेंगे, हमारे अंदर कितना पॉजिटिविटी जनरेट हो जाएगा। अरे वाह, ये लोग अपना पाप कार्य छोड़कर हरे कृष्ण नाम जप कर रहे हैं, इट्स सो गुड, ये बहुत अच्छा है। हम और आगे बढ़ते हुए जाएं, हम देखें एक मॉस्क के बाहर, एक मस्जिद के बाहर कुछ मुस्लिम्स खड़े हैं और क्या कर रहे हैं, करताल बजाते हुए कीर्तन कर रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हम जैसे ही उनको एक करते हुए देखेंगे, हम उनके किसी नेगेटिव चीज के प्रति ध्यान नहीं देंगे। हम इस बात के बारे में भी नहीं सोचेंगे कि ये लोग गायों को मारते हैं। हम ये भी नहीं सोचेंगे कि ये डिवोटीज के साथ इन्होंने पास्ट में, प्रेजेंट में इन्होंने क्या क्या क्रूएलिटी की है। हम लोग किस चीज पर ध्यान देंगे, जो पॉजिटिव वो कर रहे हैं, दैट इज चैंटिंग ऑफ द नेम्स ऑफ कृष्णा।
तो इमेजिन करके देखिए इस बात को कि हम इन लोगों को एक छोटा छोटा स्पिरिचुअल एक्ट करते हुए देखते हैं और हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी जनरेट होती है। और हम क्या देख रहे हैं, मंदिर के अंदर एक भक्त सुबह मंगल आरती में उठता है, भक्तों के साथ बैठ के जप करते हैं, गुरु पूजा में नाचते हैं, भागवतम क्लास श्रवण करते हैं, हमेशा कृष्ण प्रसाद पाते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, मंदिर की अन्य सेवाएं करते हैं, अर्चा विग्रह की सेवा करते हैं, कीर्तन करते हैं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, गौर आरती में नाचते हैं, तीर्थ यात्रा पे जाने के लिए बहुत ही उत्साहित रहते हैं, भक्तों का संग करने के लिए बहुत ही उत्साहित रहते हैं। हम देख रहे हैं ये डिवोटीज पॉजिटिविटी से भरे हुए हैं एकदम। लेकिन हम लोग उस एक पॉइंट पे ध्यान दे रहे हैं जो उनका और हमारा मैच नहीं करता। इस कारण से हम लोग क्या है, उनके प्रति नेगेटिव बैठे हुए। तो सोच के देखिए, वो जो पादरी थे, वो जो चर्च के लोग थे और वो जो मुस्लिम्स थे, उनके एक पॉजिटिव पर ध्यान देकर हमने बाकी सारे नेगेटिव हटा दिए थे। और यहां पर डिवोटीज पॉजिटिविटी से भरे हुए हैं। और नेगेटिव पॉइंट भी क्या है कि उनके विचार और आपके विचार मिल नहीं रहे हैं बस। और सबके विचार देखिए मिल नहीं सकते, दो भाइयों के नहीं मिलते, भाई बहन के नहीं मिलते, पति पत्नी के नहीं मिलते, माता पिता और बच्चे के नहीं मिलते। तो जरूरी नहीं है कि सब भक्तों के विचार मिले। किसी का सेवा करने का स्टाइल कुछ हो रहा है, किसी का सेवा करने का स्टाइल कुछ हो रहा है। कुछ लोग कहेंगे बुक डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई कहेंगे डीटी वर्शिप मस्ट है, कुछ लोग कहेंगे डिवोटी केयर मस्ट है। विचार अलग अलग हैं। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं, मेरे विचार के अकॉर्डिंगली इनको चलना चाहिए। तो ये जो मेंटालिटी है, ये भक्तों के बीच में डिस्टेंस क्रिएट करती है। जब हम ये चाहते हैं कि मेरे विचार से सभी को चलना चाहिए। श्रील प्रभुपाद भगवत गीता के इंट्रोडक्शन में से बता रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज लॉर्डिंग ओवर मेंटालिटी, प्रभुत्व जमाने की भावना। लॉर्डिंग ओवर मेंटालिटी मींस जितने लोग हैं सब मेरे अनुसार चले। क्योंकि हम भक्तों के साथ डीलिंग करते हैं और हमारी कंडीशनिंग के कारण ये लॉर्डिंग ओवर मेंटालिटी हमारे अंदर रहती है। हम चाहते हैं कि सब लोग मेरे अकॉर्डिंगली चले। इससे कारण क्या है, इसके कारण भक्तों के बीच में मतभेद होते हैं, डिस्प्यूट्स होते हैं, लड़ाइयां होती हैं उनके बीच में। तो ये भावना हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। हमें क्लियर होना चाहिए कि लॉर्ड भगवान सिर्फ एक है, सब कुछ उनके अकॉर्डिंगली चलना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंगली नहीं भी चलेगा तो चलेगा, लेकिन सब कृष्ण के अकॉर्डिंगली चल रहे हैं, बहुत अच्छा है। कोई भक्त कह रहे नहीं नहीं बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, हमें डीटी वर्शिप पे बहुत फोकस करना चाहिए, आप बोलिए यस। प्रभुपाद भी ये चाहते थे कि भक्तों को उनके साइकोफिजिक नेचर के अकॉर्डिंगली सेवाओं में लगाया जाए, स्पेसिफिकली जब वो नए नए आते हैं भक्ति में। सो दैट्स ओके, किसी का अगर मूड जैसा है सेवा करने का, ये न केन प्रकार ना मना कृष्ण निवेशे। बस हमें देखना है कि समहाउ और अदर वो कृष्णा कॉन्शियसनेस में एब्जॉर्ब्ड है या नहीं है। आप जानते हैं विष्णु के लिए, भगवान के लिए दो टर्म्स इस्तेमाल किए गए हैं शास्त्रों में। पहले टर्म में बता रहे हैं कि भगवान विष्णु हमेशा अपनी आंखें बंद रखते हैं। आप कहेंगे ठीक है, अच्छी बात है, भगवान हमेशा आंखें बंद रखते हैं। दूसरे में बताया गया कि भगवान हमेशा अपनी आंखें खुली रखते हैं, जगन्नाथ जी की तरह। आप कहेंगे ये कैसी बात है, भगवान हमेशा आंखें खुली रखते हैं, भगवान हमेशा आंखें बंद रखते हैं। ऐसा तो नहीं एक आंख बंद रखते हैं एक आंख खुली रखते हैं, ऐसे तो नहीं है कहीं भगवान हमारे। इसका बहुत सुंदर डिस्क्रिप्शन दिया गया। क्या बता रहे हैं इसमें कि भगवान जब भक्तों के अंदर ये देखते हैं कि मेरा भक्त मेरी छोटी सी सेवा कर रहा है, हालांकि बहुत अनर्थ है, बहुत प्रॉब्लम्स है उसके अंदर, लेकिन भगवान क्या देखते हैं कि मेरा भक्त थोड़ी सी मेरी सेवा करने लगा है, भगवान अपनी दोनों आंखें खोल लेते हैं। अरे वाह, कितनी सुंदर सेवा कर रहा है। स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। भगवान उसकी छोटी सी सेवा को देखकर उसको बड़े से बड़े भय से बचा लेते हैं। अच्छा, फिर भगवान दोनों आंखें बंद कब करते हैं? जब कोई भक्त गलतियां करता है ना, मिस्टेक कर रहा होता है, पाप कर रहा होता है, भगवान अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। भगवान देखते ही नहीं उसको, ही इग्नोर्स इट, कोई बात नहीं। अच्छा कर रहा है ना, भगवान उसमें आंखें खुली रखते हैं। बुरा करता है, भगवान उसमें आंखें बंद कर लेते हैं। अब देखिए, अगर हम अपने आप को कृष्ण भक्त कहते हैं, तो कृष्ण भक्तों का फिर स्वभाव भी वैसा होना चाहिए ना। हम भक्त तो बन गए ठाकुर जी के, हम भक्त तो बन गए कृष्ण के, लेकिन ये मेंटालिटी हमारे अंदर आई नहीं। हम तो भक्तों के अंदर गलती को देखते तो दोनों आंखें खोल लेते हैं, कैसे कर दी इसने गलती, ऐसे कैसे कर दी इसने, मेरे बोलने के बाद भी गलत कर दी है। और जब हम देखते हैं भक्त लोग सेवाएं कर रहे हैं, नाच रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, मंगल आरती कर रहे हैं, उनकी हर पॉजिटिविटी के प्रति हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं।
ये भगवान का विचार नहीं है ऐसा। और अगर हम अपने आप को कृष्ण का भक्त कहते हैं तो हमारे अंदर भी यही मेंटालिटी होनी चाहिए। भक्तों के अंदर गुड पॉइंट्स को देख के अपनी आंखें खोल लीजिए, और भक्तों के अंदर अगर हमने देखा कि उनसे कोई भी गलती हुई है, अपनी आंखें बंद रखिए। कृष्ण का स्वभाव ऐसा है कि कृष्ण देखते हैं कि भक्त ने अगर सरसों के दाने के बराबर सेवा किया है तो भगवान उसे सुमेरु पर्वत जितना बड़ा बना देते हैं, और अगर सुमेरु पर्वत जितने पाप किए हैं तो भगवान उसको सरसों के दाने जितना छोटा बना देते हैं। दैट्स द नेचर ऑफ कृष्ण। ये कृष्ण का स्वभाव है, ये कृष्ण का एटीट्यूड है भक्तों के प्रति। और हमारी पूरी भक्ति निर्भर करती है कि हम चीजों को देखते किस प्रकार से। क्योंकि पॉइंट समझिए, सृष्टि तो हम कभी भी नहीं बदल पाएंगे। हम एक चीज बदल सकते हैं, वो है दृष्टि, अपना विजन। लेकिन सृष्टि बदलना बहुत मुश्किल है हमारे लिए। तो हमें क्या करना चाहिए? अपना विजन बदलना चाहिए भक्तों के प्रति, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यस। तो अगर हम ऐसा नहीं करते, अगर हम भक्तों के बीच में ये डीलिंग करते हैं, तो एक्चुअली हम लोग माया के लिए ना एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी, एक दरवाजा खोल देते हैं कि माया देवी आइए देखिए, मेरी हरकतों से मैं करके दिखा रहा हूं आपको कि आई डोंट डिजर्व इट, है ना, मैं भक्ति डिजर्व नहीं करता, प्लीज आइए और मुझे ले जाइए यहां से। एक्चुअली जब भक्त लोग आपस में लड़ाइयां करते हैं तो माया का काम बहुत आसान कर देते हैं। माया उनको बहुत आसानी से क्या करती है? अलग अलग कर देती है, बहुत आसानी से। तो भक्तों को इन चीजों से बचना चाहिए। सबसे पहला, डिस्प्यूट्स, किसी भी प्रकार की लड़ाइयां, कोई भी डिस्प्यूट्स हो, इससे बचना चाहिए। कभी कभी देखा जाता है मंदिर में कि दो भक्तों की लड़ाई हो गई, अनबन हो गई आपस में, है ना, किसी तरीके से अंडरस्टैंडिंग नहीं मिली, तो दो लोग अपोजिशन में थे। अब कुछ लोग आए जिन्होंने टीम 1 का साइड ले लिया, कुछ लोग आए टीम 2 का साइड ले लिया उन्होंने। पहले ये दो भक्तों की थी, अब ये दो ग्रुप्स की लड़ाई हो गई है। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं भक्तों को बहुत ही सतर्क रहना चाहिए इन चीजों से, क्योंकि डिवोटीज, जब दो भक्त आपस में मिलते हैं, हम देखते हैं जब नित्यानंद माधवेंद्रपुरी आपस में मिले, या हम देखते हैं भागवतम में, चैतन्य चरितामृत में, कहीं पर भी दो भक्त जब मिले तो दो भक्त क्या करते हैं? कृष्ण कथा चर्चा करते हैं। वो ये चर्चा नहीं करते कि किसने क्या क्या गलत किया है, ये चर्चा करने का पॉइंट नहीं है। तो सबसे पहले डिस्प्यूट्स, ये लड़ाइयां जो हैं, इससे बच के रहें, बहुत ही केयरफुल रहें, क्योंकि ना ये माया की ट्रिक्स होती हैं। कभी भक्तों के बीच में लड़ाई हो ना, तो हमेशा याद रखना चाहिए कि माया की चाल है। कभी किसी भक्त के प्रति नेगेटिविटी आ रही हो, कुछ ऐसा विचार मन में आ रहा है जिससे ना हम भक्तों के प्रति पॉजिटिव नहीं सोच पा रहे, रिलेशंस हेल्थी नहीं हो पा रहे, तो ये विचार बनाइए कि ये माया की चाल है। माया मुझे क्या करना चाहती है? भक्तों के संग से अलग करना चाहती है। जैसे मैं भक्तों के संग से अलग हुआ, मैं तो एक छोटे मेमने की तरह हूं सिर्फ, माया मुझे ऐसे दबोच लेगी कि मैं बच ही नहीं पाऊंगा। इसलिए देखिए क्या कहा जाता है, कृष्ण भूली जीव भोग वांछा करे, निकटस्ते माया तार झापटिया धरे। कृष्ण को भूलकर जीव जब भोग वांछाओं में लगता है, अपनी डिजायर्स के लिए, अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन के लगता है, मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता, मुझे ये भक्त अच्छे लगते हैं, मुझे ये भक्त अच्छे नहीं लगते। कृष्ण भूली जीव भोग वांछा करे, निकटस्ते माया तार। माया हमेशा हमारे पास बैठी हुई देखती रहती है। जैसे ही माया देखती है, हम कृष्ण भावना में से अलग हुए, हमारे थॉट्स अलग हुए, कह रहे हैं कृष्ण भूली जीव, कृष्ण को भूलकर जीव जब भोग वांछाओं में लगता है तो क्या होता है? निकटस्ते माया तार, माया पास से बैठी हुई घूर रही है, क्या करती है? झापटिया धरे, झपट्टा मार देती है उसके ऊपर। जैसे शेर जो होते हैं, कभी भैंसों का झुंड देखते हैं, कभी अटैक नहीं करते, चाहे वो 2 हो, 4 हो, 6 क्यों ना हो। भैंसों का झुंड देखते हैं, अटैक नहीं करते, लेकिन वेट करते हैं कि कोई एक भैंसा झुंड से अलग हो जाए। बस एक कोई भैंसा झुंड से अलग हो गया, सारे के सारे शेर उस भैंसे को पकड़ लेंगे। इसलिए कभी किसी भक्त के प्रति अगर मिसअंडरस्टैंडिंग भावना आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम क्यों नहीं आ रही, ये याद रखिए, ये और कुछ नहीं है, सिर्फ एक चीज है इसमें, ये माया की ट्रिक है, ये माया की चाल है, हमें भक्तों से अलग करके फंसाने की। इसलिए तुरंत अलर्ट हो जाए, तुरंत चैंटिंग हियरिंग का सहारा ले लें, तुरंत शास्त्र पढ़ने शुरू करें। फिर भी समझ नहीं आ रहा है, किसी सीनियर वैष्णव के पास जाएं, उनको बताएं, उनसे शेयर करें कि देखिए ये प्रॉब्लम आ रही है, और प्लीज
हेल्प मी कि मैं किस प्रकार से उन भक्त के प्रति पॉजिटिविटी जनरेट कर पाऊं मैं। या फिर एक बहुत अच्छी चीज है जो डिवोटीज करते हैं, राइट सम गुड पॉइंट्स अबाउट डिवोटीज, भक्तों के बारे में अच्छे पॉइंट्स लिखिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। रोज एक भक्त के बारे में कुछ गुड पॉइंट्स लिख सकते हैं हम लोग। इससे क्या, रोज एक भक्त के बारे में लिखेंगे तो हमें जितनी हमारी कम्युनिटी के भक्त हैं उनके बारे में अच्छा सोचना पड़ेगा, क्योंकि अच्छा लिखना है तो अच्छा सोचना ही पड़ेगा, और एक पॉजिटिविटी मेंटेलिटी जनरेट होती है। तो सबसे पहला कि डिस्प्यूट से बचें, जो ये मतभेद हैं, ये लड़ाइयां हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, इससे बचें। दूसरा, बैक बाइटिंग। बैक बाइटिंग, भक्तों के पीछे से कुछ करते रहना ना। हम भक्तों के सामने आए, वी आर वेरी गुड, जैसे ही भक्त चले गए हम पीछे से उनके बारे में गलत बोलते हैं। प्रभु एक दूसरे के बारे में गलत बोलेंगे, माता जी से एक दूसरे के बारे में गलत बोलेंगे पीछे से। ये जो बैक बाइटिंग मेंटेलिटी, इट इज वेरी डेंजरस। इससे पता क्या होता है, कोई भी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पा रहा होता, हम सब वहीं के वहीं खड़े होते हैं। जैसे एक बार एक व्यक्ति एक जार में कुछ स्कॉर्पियंस को लेकर एक शिप के ऊपर गया, और शिप के कैप्टन ने जब देखा कि स्कॉर्पियंस को, उन्होंने बोला आप स्कॉर्पियंस को यहां पर लेके आए हैं, अगर ये लोग चिमनी पे चढ़ जाएंगे तो आप जानते हैं पूरा जहाज डूब सकता है। इस व्यक्ति ने बोला आप चिंता मत कीजिए, ये लोग कभी भी चिमनी पे नहीं चढ़ पाएंगे। वो कहता है आप इतने एश्योरेंस से कैसे कह सकते हैं? यार मैं आपको बता रहा हूं ना, ये लोग नहीं चढ़ पाएंगे। तो ऐसे कह रहे थे चढ़ पाएंगे नहीं चढ़ पाएंगे, चढ़ पाएंगे नहीं चढ़ पाएंगे, ये चल रहा था दोनों बीच में, और वो जार हाथ से छूट गया। जार हाथ से छूटा, सारे स्कॉर्पियंस नीचे गिर गए। और कहां जा रहे थे अब ये सारे स्कॉर्पियंस? ये सारे उस चिमनी की तरफ ही जा रहे थे। कैप्टन ने बोला देखा, मैंने आपको बोला था यही होगा, अब देखना ये लोग सब चिमनी पर चढ़ेंगे, ये जहाज डूब जाएगा, हम सब मर जाएंगे, इसका पूरी जिम्मेदारी आपकी होगी। वो कहते हैं आप क्यों घबरा रहे हैं, देखिए तो सही। और देखते देखते स्कॉर्पियंस ना ऊपर चढ़ने शुरू हुए, लेकिन थोड़ी देर के बाद देख रहे हैं कि कोई भी ऊपर नहीं चढ़ पा रहा। क्यों? क्योंकि स्कॉर्पियंस इतने जहरीले होते हैं कि अगर एक स्कॉर्पियन ऊपर चढ़ रहा है, दूसरा आएगा उसका पैर से खींच के नीचे गिरा देगा उसको, फिर ये चढ़ रहा होगा, वो आएगा उसके पैर से नीचे गिरा देगा, फिर ये चढ़ रहा होगा, वो नीचे गिरा देगा। तो उसी प्रकार से जब हम बैक बाइटिंग करते हैं, इस टेंडेंसी, इस हैबिट को लेके आते हैं भक्तों के समाज में, तो क्या होता है, कोई भी ऊपर नहीं चढ़ पा रहा होता, कोई भी कृष्ण तक नहीं पहुंच पाता, बस यही चल रहा होता है। मैंने उसके बारे में गलत बोला, हमें पता लगा उन्होंने मेरे बारे में गलत बोला है, तो मैं भी उसके बारे में गलत बोलूंगा, क्योंकि उन्होंने मेरे बारे में गलत बोला, ये जस्टिफाई करता है इस बात को कि मेरे पास अधिकार है उनके बारे में गलत बोलने का। गुरु महाराज मंदिर में जब भी आते हैं, सोलेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी, महाराज हमेशा एक पॉइंट पे बहुत एम्फेसाइज करते हैं कि भक्तों को कभी भी टिट फॉर टैट नहीं करना चाहिए। टिट फॉर टैट मीन्स नहले पे दहला मारना। अगर हिंदी से और अच्छा समझना जाए तो ईंट का जवाब पत्थर से देना, कि उसने मेरे प्रति गलत किया, मुझे भी उसके प्रति गलत करना है, क्योंकि उसने मेरे प्रति गलत किया है, ये जस्टिफाई होता है कि मेरा अधिकार बनता है उसके प्रति गलत बोलने का। नहीं, ये हमारा अधिकार नहीं बनता। इससे वैष्णव कम्युनिटी खराब होती है, और हम में से कोई भी कभी कृष्ण की तरफ नहीं जा पाएगा, कृष्ण की ओर नहीं जा पाएगा। और ये डिस्प्यूट्स और बैक बाइटिंग जब ये बहुत बड़ा रूप लेती है, तो थर्ड पॉइंट पे चले जाती है, दैट इज वैष्णव अपराध। ये जो वैष्णव अपराध हैं, ये भक्ति के लिए बहुत ही नुकसानदायक हो जाते हैं। और कभी कभी हमें लगता है कि वैष्णव अपराध मैंने इन्हीं भक्तों के प्रति तो किया है, क्या हो गया, इससे क्या हो गया, ये कौन सा बहुत सी भक्ति कर रहे हैं। कई लोग तो भक्तों को भक्त मानते ही नहीं है। वो कहते हैं क्या हो गया, मैंने देखा है भाई उनको, उनकी भक्तों वाली हैबिट्स नहीं है उनकी, ही जस्ट एक्ट लाइक अ कर्मी पर्सन, वो भक्त जैसा बिहेव नहीं करता। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रूप गोस्वामी क्या कह रहे हैं, उनके आदेश सुनिए रूप गोस्वामी के। रूप गोस्वामी उपदेशामृत में कह रहे हैं, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में, कृष्णेति यस्य गिरितम मनसा द्रियेते दीक्षाति चेत प्रणीति भीष भजन तमीशम शुश्रूषया भजन विज्ञ मनन्य मन्यम निंदादि शून्यम हृदमिप्सित संगलभ्य। कह रहे कृष्णेति यस्य गिरितम मनसा द्रियेते, जिसने एक बार कृष्ण का नाम लिया है उन्हें मन से प्रणाम कीजिए। दीक्षाति चेत प्रणीति भीष भजन तमीशम, जिसने दीक्षा लिया है प्रामाणिक संप्रदाय में, उसे क्या कीजिए, प्रणाम कीजिए। और क्या करें, शुश्रूषया भजन विज्ञ मनन्य मन्यम,
श्रवण किससे कीजिए? जिसका भजन बहुत ही सॉलिड है, जो अच्छे से भजन करता है, या फिर जो गुरु के आदेशों का पालन कर रहे हैं, उनसे अच्छे से श्रवण कीजिए। और उन लोगों से श्रवण कीजिए जो निंदा शून्य है। लेकिन जो फर्स्ट लाइन में बता रहे हैं उसमें फोकस कीजिए। कृष्णेति यस्य गिरितम मनसा ध्रियते, जिसने एक बार कृष्ण का नाम लिया है, मन से उन्हें प्रणाम कीजिए। क्योंकि जब हम अपने साथ वाले वैष्णव के प्रति लापरवाह हो जाते हैं, केयरलेस हो जाते हैं, तो ये मत सोचिए कि ये पॉइंट रुक जाएगा बस यहीं पर। नहीं। जैसे हम चैतन्य चरितामृत में सुनते हैं रामचंद्रपुरी के बारे में। रामचंद्रपुरी बहुत ही क्रूकेड पर्सन थे। ये क्या करते थे? भक्तों को बुलाते थे प्रसाद पर अपने घर पे, जैसे डिवोटीज भी भक्तों को अपने घर पे प्रसाद पे बुलाते हैं। तो डिवोटीज को बुलाते थे अपने घर पे प्रसाद पे, सबको बिठाते थे आराम से और अपने हाथों से सर्व करते थे। और जब भक्तों का पेट भर जाता था, भक्तों ने बहुत खा लिया होता था, तो कहते थे थोड़ा सा और, अ लिटिल मोर, अ लिटिल मोर, अ लिटिल मोर, क्या क्या के उनको और खिलाते थे और खिलाते थे और खिलाते थे। और जब भक्त लोग इतना खा चुके होते थे कि अब उनसे उठा भी नहीं जा रहा होता था, अब उनको क्रिटिसाइज करते थे, कहते थे ये देखो ये है चैतन्य के भक्त, है ना, ये अपने आप को वैरागी कहते हैं, देखो कितना खाते हैं ये। तो जो वैष्णव के प्रति अपराध करते हैं, अब देखिए डेडली कितना होता है ये। सबसे पहले रामचंद्रपुरी ने क्या किया? वैष्णव के प्रति अपराध किया। लेकिन ये अपराध यहां पर नहीं रुका। जो वैष्णव के प्रति, भक्तों के प्रति अपराध करते हैं, वो थोड़े समय बाद अपने गुरु के प्रति भी अपराध करने लगते हैं। क्योंकि अपराध मेंटालिटी तो वैसे की वैसे ही है ना, अपराध मेंटालिटी तो इंप्रूव नहीं हुई ना। रामचंद्रपुरी ने पहले वैष्णव के प्रति अपराध किया, इसके बाद अपने गुरु के प्रति अपराध किया। माधवेंद्र पाद जब अपनी फाइनल पास टाइम्स कर रहे थे, अंत्य लीला कर रहे थे अपनी, तो उसमें वो रो रहे थे और रोते रोते वो कृष्ण का स्मरण कर रहे थे, कृष्ण के विरह में रो रहे थे वो। और देखिए रामचंद्रपुरी जाते हैं अपने गुरु के पास और अपने गुरु को शिक्षा देने लगते हैं। क्या कहते हैं? गुरु जी आप रो क्यों रहे हैं? वाई आर यू क्राइंग? क्यों रो रहे हैं आप? भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न शोचती न कांक्षती। भाई जो ब्रह्म भूत पर स्थित है व्यक्ति, ना तो शोक करता है, ना देयर इज नो लेमेंटेशन, नो हैंकरिंग, तो आप क्यों रो रहे हैं? तो देखिए पहले वैष्णव के प्रति अपराध किया, अब अपने गुरु के प्रति अपराध करने लगे। माधवेंद्र पुरी पाद ने बोला कि तुरंत मेरी आंखों के सामने निकल जाओ, क्योंकि अगर मैं तुम्हारे दर्शन करते हुए, तुम्हें देखते हुए अगर शरीर त्यागूंगा तो मुझे नरक में जाना पड़ेगा। और इसके बाद ये अपराध रुका नहीं। इसके बाद रामचंद्रपुरी ने चैतन्य महाप्रभु के प्रति भी अपराध किया। तो कोई अगर वैष्णव के प्रति लापरवाह होता है डीलिंग्स में, तो धीरे धीरे करके ये हैबिट उसकी गुरु के प्रति केयरलेस बना देती है। धीरे धीरे करके ये हैबिट्स उसकी हर स्पिरिचुअल एक्ट के प्रति उसको लापरवाह बना देती है, चाहे वो चैंटिंग है, हियरिंग है, रीडिंग है, डिवोटी एसोसिएशन है। अल्टीमेटली ये व्यक्ति धीरे धीरे करके कृष्ण भावनामृत से दूर हो जाता है। इसलिए क्या बता रहे हैं? वंदो मुई सावधान माते। सावधान रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भक्ति करने का अर्थ है जैसे कोई व्यक्ति तलवार की धार पर चल रहा हो। अब कोई व्यक्ति तलवार की धार पर चलेगा तो लापरवाह तो नहीं हो सकता ना, उसको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, बहुत शार्प है। हल्का सा नेग्लिजेंस भी उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो क्या ये डिस्प्यूट से, बैक बाइटिंग से, इन वैष्णव अपराधों से बच के रहना चाहिए हमारे को। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते तो एक्चुअली हम माया को सपोर्ट कर रहे होते हैं। हम कहते हैं माया देवी आओ, मैं आपका काम आसान करता हूं। क्या करके? भक्तों के साथ लड़ाई करके, भक्तों के बारे में गलत बोल के, भक्तों के प्रति अपराध करके। अच्छा पॉइंट ये तो नेगेटिव बातें हो गई सारी के सारी। क्या करें? व्हाट टू डू? भाई चलो ठीक है, समझ भी गए ये प्रॉब्लम है। अब है प्रॉब्लम, क्या कर सकते हैं जी? क्या कर सकते हैं? बिल्कुल यस। तो हमारे शास्त्र बता रहे हैं, आचार्य बता रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए इस हैबिट से बचने के लिए। एक हैबिट को अपनाना चाहिए, वो है हैबिट ऑफ गिविंग रिस्पेक्ट टू अदर्स। श्रील प्रभुपाद जी कहते थे हमें ब्रह्मा जी से लेकर एक चींटी तक हर किसी को सम्मान देना चाहिए।
श्रील प्रभुपाद जी एक बार अपने कुछ भक्तों के साथ भुवनेश्वर में एक जू में गए। तो प्रभुपाद जी वहां पर क्या देखते हैं कि एक महाराज अ, एक भक्त थे, वो केन से अपनी छड़ी से एक शेर को ना पोक करने लगे, मारने लगे। प्रभुपाद ने बोला, नो, यू शुड नॉट डू इट, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ही इज लायन, ही इज किंग ऑफ द जंगल, ये जंगल का राजा है, ये शेर है, रिस्पेक्ट हिम, सम्मान दो इसे। तो देखिए प्रभुपाद जी ने तो एक जानवर को सम्मान देने के लिए बोला, तो हमें सम्मान कैसे कैसे देना चाहिए, सम्मान की कैटेगराइजेशन क्या है, ये हम जानेंगे कैसे, क्या ठाकुर भक्ति विनोद बता रहे हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए ये जो हम आपसे 8 पॉइंट शेयर करेंगे, 8 पॉइंट शेयर करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है डिवोटीज को रिस्पेक्ट देने के लिए, या रिस्पेक्ट का कल्चर क्या है इसे समझने के लिए। तो सबसे पहला भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं हमें किसे सम्मान देना चाहिए, सबसे पहला। ठीक है, अब ये कैटेगराइजेशन में ऊपर ऊपर बढ़ता जाएगा, सबसे ज्यादा सम्मान, सबसे कम से सबसे ज्यादा सम्मान किसको देना है। सबसे पहले भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं किसे सम्मान देना है। भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं सबसे पहले सम्मान देना है नर मात्रेर मर्यादा, जिसे ह्यूमन फॉर्म मिला, जिसको मनुष्य जीवन मिला है, उसे आप सम्मान दीजिए। नर मात्रेर मर्यादा, जैसे हमने क्या बताया, प्रभुपाद जी एक शेर को सम्मान देने के लिए कह रहे हैं। तो प्रभुपाद मनुष्य, क्या हम शास्त्र मनुष्य को सम्मान देने के लिए नहीं कहते? नहीं, सबसे पहले जिससे भी मनुष्य देह प्राप्त हुआ है उसे सम्मान दीजिए। ठीक है, सेकंड पॉइंट, पहला हुआ नर मात्रेर मर्यादा, जो भी मनुष्य जीवन मिला है उसे सम्मान देना है। दूसरा, इससे ज्यादा सम्मान किसको मिलना चाहिए, दूसरा बता रहे हैं सभ्यतेर मर्यादा। भाई मनुष्यों को तो सम्मान देना है, लेकिन हम मनुष्यों में देखते हैं कई लोग जंगली होते हैं बिल्कुल, जिनके अंदर कोई सभ्यता नहीं होती, कोई एटिकेट्स नहीं होते। तो इनसे ज्यादा सम्मान किसको देना है, सभ्यतेर मर्यादा। सभ्यतेर मर्यादा मींस जो जेंटलमैन है। जेंटलमैन का मतलब जिनको डीलिंग्स करनी आती है, प्रेम से बात करते हैं, अच्छे से बात करते हैं, विमेंस की, माता जी को रिस्पेक्ट देते हैं, ऐसे लोग को ज्यादा सम्मान देना चाहिए उन मनुष्यों के कंपैरेटिवली जो रिस्पेक्ट नहीं देते, इनको ज्यादा सम्मान देना चाहिए। दैट इज कॉल्ड सभ्यतेर मर्यादा। अच्छा, अब इनसे ज्यादा सम्मान किनको देना चाहिए, नंबर थर्ड पॉइंट है राज मर्यादा। राज मर्यादा का मतलब ऐसा व्यक्ति जिसके पास क्या है, कोई पोजीशन है, कोई पोस्ट है, इन्हें ज्यादा सम्मान देना चाहिए। जैसे क्या है, पोस्ट का मतलब क्या, जैसे पुलिस, सम्मान देना चाहिए। पॉलिटिकल लीडर्स, सम्मान देना चाहिए। नहीं भी पसंद तब भी देना चाहिए। जैसे उदाहरण आता है शास्त्रों में कि रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी नवाब हुसैन शाह के यहाँ काम करते थे। ऐसा नहीं कि उनको काम करना पसंद था, लेकिन नवाब हुसैन शाह बहुत ही ट्रिकी था, बहुत ही चालू था। उसको पता था कि अगर ये दोनों भाई मेरे साइड हो जाएंगे तो इनका इतना इन्फ्लुएंस है समाज पर कि मैं हर हिंदू को अच्छे से कंट्रोल कर पाऊंगा। तो इसने उन्होंने क्या किया, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, जो उस समय, अभी रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी उनका नाम नहीं पड़ा था, उस समय उनका नाम संतोष और अमर था, तो उन्होंने उनको नाम क्या दिया, डबीर खास और शाकर मलिक नाम दिया, और उन्होंने अपने पास उनको नौकरी पे रख दिया। एक को बनाया प्राइम मिनिस्टर और एक को बनाया फाइनेंस मिनिस्टर। खास, डबीर खास का मतलब खास मींस वेरी पर्सनल, बहुत खास है, बहुत क्लोज है मेरे। लेकिन देखा धीरे धीरे करके, क्योंकि रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, उनका चैतन्य महाप्रभु के प्रति बहुत प्रेम था, तो रूप गोस्वामी ने रिटायरमेंट ले लिया। अब बच्चे अकेले सनातन गोस्वामी। अब सनातन गोस्वामी ने थोड़े समय काम किया, लेकिन बाद में उनको ये महसूस हुआ कि कब तक काम करता रहूंगा इस पापी के यहाँ पर, क्योंकि नवाब हुसैन शाह कोई अच्छा व्यक्ति तो था नहीं, गायों को मारता था, मंदिरों को तोड़वाता था ना, तो एकदम क्रूअल व्यक्ति था। तो एक दिन सनातन गोस्वामी ने एक बहाना मारा। क्या बहाना मारा, कि मैं बहुत बीमार हूं, मैं काम पर नहीं आ पाऊंगा। मुझे पता नहीं वहां पर भक्तों कैसे डीलिंग करते हैं, पर यहाँ पर इंडियंस तो ये बहाना बहुत मारते हैं ना, कि कभी छुट्टी करनी हो, जन्माष्टमी हो, कोई फेस्टिवल हो, ये एक्सक्यूज लेके आते हैं कि आज मैं बीमार हो गया हूँ, तो इसलिए मैं आज ऑफिस नहीं आ पाऊंगा। लेकिन करते क्या है, मंदिर में जन्माष्टमी मना रहे होते हैं, मंदिर में गौर पूर्णिमा मना रहे होते हैं, रामनवमी मना रहे होते हैं ना, खूब भक्तों के साथ नाच कूद रहे होते हैं, और ऑफिस में क्या बोलते हैं, मैं बीमार हूं। तो सनातन गोस्वामी ने भी यही किया था।
सनातन गोस्वामी ने नवाब हुसैन शाह को मैसेज भिजवाया कि आई एम वेरी सिक, मैं बहुत ही बीमार हूं, तो मैं काम पर नहीं आ पाऊंगा। तो कुछ दिन बीत गए लेकिन सनातन गोस्वामी आए नहीं अभी, और रूप गोस्वामी पहले ही छोड़ के जा चुके थे, तो नवाब हुसैन शाह अपने आप को पहले ही कमजोर महसूस कर रहा था। अब सनातन गोस्वामी ने आना बंद कर दिया, तो नवाब हुसैन शाह के लिए अपने मतलब अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट करना बहुत मुश्किल हो रहा था उसके लिए। तो उन्होंने क्या किया, अपने कुछ मैसेंजर्स, कुछ दूतों को भेजा, जाओ देख के आओ उनकी तबीयत कैसी है अभी। तो उनके दूत आए चुपचाप सनातन गोस्वामी के घर पर, और सनातन गोस्वामी के घर पर आकर क्या देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि सनातन गोस्वामी तो आराम से बैठे हैं, वो आराम से सीट पर बैठे हैं, गद्दी पर बैठे हैं, और आसपास इतने सारे डिवोटीज बैठे हुए हैं और क्या कर रहे हैं, भागवतम पे डिस्कशन चल रहा है। जब उन मैसेंजर्स ने ये देखा तो बहुत सरप्राइज हुए, और नवाब हुसैन शाह के पास जाकर उन्होंने बोला उनको। नवाब हुसैन शाह को बहुत क्रोध आया, विश्वास भी नहीं हुआ और क्रोध भी आया कि ऐसे कैसे हो सकता है। और नवाब हुसैन शाह खुद आए देखने के लिए सनातन गोस्वामी को। अब देखिए, नवाब हुसैन शाह कोई बहुत अच्छा राजा तो था नहीं, जो भक्तों की बहुत सहायता करता था, प्रचार को बढ़ाने में, गायों की रक्षा करने में, है ना, हरि नाम जप करवाने में। कोई राज ऋषि तो था नहीं, एक क्रूअल किंग था। लेकिन जैसे ही नवाब हुसैन शाह बताए जाते हैं उस असेंबली में घुसे, उस भक्तों के समाज में घुसे जहां पर भागवत चर्चा चल रही थी, तो जितने भी भक्त, जितने भी वैष्णव ब्राह्मण वहां पर थे, सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो गए। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक सीट दी बैठने के लिए नवाब हुसैन शाह को। क्यों? क्योंकि राज मर्यादा, सबसे पहले था नर मात्रेर मर्यादा, जो ह्यूमंस है उनको रिस्पेक्ट दीजिए। इनसे ज्यादा रिस्पेक्ट किनको मिलनी चाहिए, सभ्यतेर मर्यादा, जो सभ्य है, जो जेंटल मैनेजिंग एटिकेट्स है, उनको रिस्पेक्ट दीजिए। इनसे ज्यादा रिस्पेक्ट किसको मिलनी चाहिए, जो राज है, जिनके पास पोजीशन है, राज मर्यादा। अच्छा, इनसे ज्यादा सम्मान किनको मिलना चाहिए, बताया जा रहा है, भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं इनसे ज्यादा सम्मान मिलना चाहिए विद्या मर्यादा। विद्या मर्यादा मीन्स जिनके पास एजुकेशन बहुत अच्छी है। यस। तो मैं एक बार मायापुर में गदा भवन में रुका हुआ था, और मेरे साथ वाले रूम में एक व्यक्ति था जिसके ना मंत्रा प्रोनाउंसिएशन की बहुत आवाजें आती थी। तो एक दिन मैंने उनको बाहर खड़े हुए देखा उनको, तो हमने देखा उनको कि हमने उनसे ऐसे ही बातचीत करनी शुरू की कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं। तो जब हम उनसे बात कर रहे थे तो व्यक्ति संस्कृत में बात करते थे, उनको पूरी भगवत गीता याद थी, और भागवतम के कई श्लोक याद थे उनको। पूरी भगवत गीता याद है, भागवतम याद है, चैतन्य चरितामृत के कई श्लोक याद थे, कई पुराणों के श्लोक याद थे उनको। लेकिन अगर उनसे बातचीत जब डिटेल करने लगे हम लोग, तो क्या करते थे, वो पान भी खाते थे। उनका भगवान कृष्ण के प्रति बहुत रिस्पेक्ट नहीं था, और ना ही भक्तों के प्रति बहुत रिस्पेक्ट था। लेकिन फिर भी क्या था, एजुकेशन थी, विद्या थी। तो ऐसे लोगों को थोड़ा ज्यादा रिस्पेक्ट करना चाहिए बाकी तीनों से ना, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, उनकी जो नॉलेज है, जो उनको, उसको सम्मान देते हैं, लेकिन उनके जो बिहेवियर है उसको फॉलो नहीं करते हम। तो चौथा हुआ विद्या मर्यादा। पांचवा हुआ सद्गुण मर्यादा। सद्गुण मर्यादा का मतलब है कि ऐसे व्यक्ति के अंदर अच्छे गुण कितने हैं। जैसे एक बार हम लोग भुवनेश्वर से जगन्नाथपुरी जा रहे थे, तो हमने प्लान बनाया कि भुवनेश्वर से ना हम चलते हैं कॉन्टिलो नील माधव। तो नील माधव के बहुत ही सुंदर विग्रह हैं, जहां से नील माधव के चरणों से गंगा जी निकल रही हैं। तो हम लोग वहां पर जा रहे थे, और जो हमने टैक्सी हायर की थी, वो जो टैक्सी ड्राइवर था, बिगिनिंग से लेकर, शुरुआत से लेकर, जब हम गाड़ी में बैठे 2.5-3 घंटे हमें वहां पर पहुंचने में लगे, वो जगन्नाथ जी के भजन गाते जा रहे थे। ही वॉज कॉन्स्टेंटली चैंटिंग द भजन ऑफ जगन्नाथ। तो ये जो व्यक्ति है, ये उस व्यक्ति से जिसको पास सिर्फ विद्या थी, उससे कई गुना ज्यादा अच्छा है। क्या? ये क्या व्यक्ति है? सद्गुण मर्यादा। इसके अंदर जो गुण है वो बहुत अच्छे हैं। या फिर वृंदावन में कभी कभी जाते हैं, आजकल तो खैर ये देखने के लिए नहीं मिलता, क्योंकि आजकल तो वृंदावन में मोस्टली जो रिक्शा वाला है वो मुस्लिम ही हैं। तो लेकिन पहले जब वृंदावन जाते थे, आज से 10-15 साल पहले, तो जो रिक्शा वाला थे उनके पास घंटी नहीं होती थी,
वो रिक्शा चलाते जा रहे हैं और किसी को अगर साइड के लिए बोलना है तो बोलते थे राधे 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 राधे। यस, ये लोग कई गुना बेटर हैं जो सद्गुण मर्यादा, जो विद्या मर्यादा वालों से, ऐसे व्यक्ति से जो व्यक्ति पूरी भगवत गीता जानता है, भागवतम के कई श्लोक जानता है, लेकिन उसका कृष्ण पे कोई विश्वास नहीं है। इसका कोई कृष्ण पे विश्वास नहीं है, कोई भक्तों पे विश्वास नहीं है, भक्तों को सम्मान भी नहीं देता। तो छठा, पांचवा है सद्गुण मर्यादा। सिक्स्थ है वर्ण मर्यादा। इनसे ज्यादा सम्मान किसको मिलना चाहिए? वर्ण मर्यादा। मतलब क्या है? वन हु इज एक्टिंग अकॉर्डिंग टू वर्ण, जो अपने वर्ण के अनुसार कार्य कर रहे हैं। मतलब जैसे जिनका जो अर्निंग भी है, जिनका वो बहुत ऑनेस्ट अर्निंग है, ऐसे नहीं है जुए से कमा रहे हैं। और वर्ण मर्यादा में भी सबसे ऊपर आते हैं ब्राह्मण। तो यस, तो वर्ण मर्यादा का मतलब जो ब्राह्मण से उनकी रिस्पेक्ट करना, और जो अच्छे तरीके से अपने वर्ण में स्थित हैं उनको सम्मान देना। वर्ण मर्यादा से ज्यादा सम्मान किसको मिलना चाहिए? वर्ण से ज्यादा आश्रम मर्यादा। आश्रम मर्यादा का मतलब है कि जो भक्त क्या कर रहे हैं, वो गुरु के आश्रय में रहकर भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं। और आश्रम मर्यादा में भी सबसे बड़ा जो आश्रम है वो है संन्यास आश्रम। इसलिए कोई भी व्यक्ति अगर संन्यास आश्रम में है तो हमें क्या करना चाहिए? उनको सम्मान देना चाहिए। जैसे श्रील प्रभुपाद एक बार वृंदावन में थे और कई भक्तों के साथ प्रभुपाद वृंदावन में ट्रेवल कर रहे थे, घूम रहे थे। तो कई सन्यासी सामने से आ रहे थे जो रामकृष्ण मिशन के थे। तो ये जो सन्यासी थे ये अपने आप को भगवान मानते हैं। तो उन्होंने प्रभुपाद जी को देखा, तो उन्होंने प्रभुपाद जी को देख के बोला नमो नारायण ना। और प्रभुपाद ने उनको हरे कृष्णा बोला। वो कह रहे थे आप ही नारायण हैं, क्योंकि मायावादी यही बोलते हैं कि आप ही भगवान हैं। तो प्रभुपाद ने उनको बोला हरे कृष्णा। तो प्रभुपाद थोड़ा सा कदम, दो कदम आगे ही चले। अभी वो मतलब जो सन्यासी थे, जो मायावादी सन्यासी थे, वो आगे चले तो प्रभुपाद के हाथ में छड़ी थी उनकी। प्रभुपाद ने एकदम से जमीन पे वो छड़ी पटकी और प्रभुपाद ने अपने सारे शिष्यों को डांटा। प्रभुपाद ने बोला आपने इन सन्यासियों को प्रणाम क्यों नहीं किया? शिष्य कहते बट प्रभुपाद ये तो मायावादी हैं, हमें इन्हें प्रणाम क्यों करना चाहिए? प्रभुपाद ने बोला आपको इनको प्रणाम करना चाहिए इनकी रेनंसिएशन को देखकर, इनके वैराग्य को देखकर। प्रभुपाद ने उस समय डिक्लेयर किया कि जब भी अगर हम किसी सन्यासी को देखते हैं और अगर हम उनको प्रणाम नहीं कर पाते तो उस दिन हमें क्या करना चाहिए? फास्ट करना चाहिए। फिर तो प्रभुपाद ने सभी भक्तों को इंस्ट्रक्ट किया। तो अब देखिए हमने क्या डिस्कस किया 7 पॉइंट्स में। सबसे पहले नर मात्रेर मर्यादा, जो भी मनुष्य हैं उनको सम्मान दीजिए। दूसरा सभ्यतेर मर्यादा, नरों में भी जिनको अच्छी सभ्यता है, अच्छे एटिकेट्स है, जेंटलमैन है, उनको ज्यादा सम्मान दीजिए। इनसे ज्यादा किनको? तीसरा राज मर्यादा, जो पोजीशन पर हैं उनको ज्यादा सम्मान दीजिए। उनसे ज्यादा विद्या मर्यादा, जिनको एजुकेशन है। उनसे सद्गुण मर्यादा, जिनके अंदर अच्छे गुण हैं। उनसे वर्ण मर्यादा, जो अपने वर्ण में स्थित हैं। और उनसे ज्यादा आश्रम मर्यादा, जो अपने आश्रम में स्थित हैं। लेकिन ये 7 खत्म नहीं है, अभी सबसे इंपॉर्टेंट है 8 पॉइंट। वो 8 पॉइंट है भक्ति मर्यादा। भक्ति मर्यादा का मतलब है वी गिव रिस्पेक्ट टू एनीवन हु हैज डिवोशन। हमें उन हर व्यक्ति को सम्मान देना चाहिए जिनके अंदर क्या है? भक्ति है। कोई व्यक्ति अगर अभी बोले कि नहीं नहीं प्रभु जी उनको सम्मान क्या देना है, आई मीन लाइक जैसे 3 कैटेगरीज हैं, उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी और कनिष्ठ अधिकारी। कोई बोले प्रभु जी ही इज अ नियोफाइट डिवोटी, बट स्टिल ही इज अ डिवोटी। हम खुद कह रहे हैं ही इज अ नियोफाइट डिवोटी, बट ही इज अ डिवोटी। हम क्या कहते हैं? ये कौन है? उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी, कनिष्ठ अधिकारी। लेकिन तीनों के आगे क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं? अधिकारी, अधिकारी, अधिकारी। इनका भगवान पे अधिकार है क्योंकि क्या कर रहे हैं? भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं। किसी व्यक्ति के अगर शरीर पर कीचड़ लगा हो और वो कीचड़ धोने के लिए अपने वॉशरूम में जाए और शॉवर ऑन कर दे और उसके सर पे पानी गिरना शुरू हो जाए, तो इस बात के लिए हम उसे क्रिटिसाइज नहीं करते कि देखो इसके शरीर पे कीचड़ लगा है। हम उसे ग्लोरीफाई करते हैं कि ये व्यक्ति राइट प्रोसेस में आ गया है, बस कुछ समय की बात है, धुल जाएगा, पूरा पूरा धुल जाएगा, पूरा वॉश हो जाएगा।
क्योंकि क्या कर रहे हैं ये, इन्होंने कृष्ण की शरण ली है। ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतोपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम स बाह्या भयंतर शुचि। भैया जो पुंडरीकाक्ष कृष्ण का स्मरण करेंगे, जो लोटस आइज कृष्ण उनका स्मरण करेंगे, तो क्या होगा, सब बाह्या भयंतर शुचि, उनकी बाहर से भी और अंदर से भी वो क्या हो जाएंगे, प्योरीफाई हो जाएंगे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि भक्ति मर्यादा, जिसके अंदर भी हम डिवोशन को देख रहे हैं, भक्ति को देख रहे हैं, उनको सम्मान दे हम लोग। अगर हम कोई देख रहे कोई 2 माला जप क्यों नहीं करता, उन्हें सम्मान दे। अगर ये कल्चर ऑफ रिस्पेक्ट हम लोग सीख लेंगे तो हम हर किसी को सम्मान देंगे उनके लेवल के अकॉर्डिंगली, और सबसे ज्यादा सम्मान उन लोगों को देंगे जिन्होंने अपने आप को समर्पित किया है कृष्ण की सेवा के लिए। क्योंकि कनिष्ठ अधिकारी भी हैं, लेकिन अधिकारी तो हैं, कृष्ण के तो प्रिय है ना। भगवान कह रहे हैं साधु नाम हृदय मह्यम, साधु नाम हृदयम तो हम मदन्य तेना जानाति ना तो हम तेभ्यो मना जपी। भगवान कह रहे हैं साधु मेरा हृदय है, मैं साधुओं का हृदय हूं, मैं साधुओं के अलावा किसी को नहीं जानता, और साधु मेरे अलावा किसी को नहीं जानते। तो साधु क्या है, भगवान क्या कह रहे हैं, तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे ना मोरा वैष्णव प्राण। मतलब जो भक्त हैं वो भगवान के भी प्राण हैं। देखिए साधु नाम हृदय मह्यम, साधु नाम हृदय तो हम, भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं कि साधु मेरा हृदय है। और अगर हम किसी भी भक्त को हर्ट करते हैं, अगर नोइंगली और अननोइंगली, तो हम क्या कर रहे होते हैं, हम कृष्ण को हर्ट कर रहे होते हैं, हम कृष्ण को दुख पहुंचा रहे होते हैं। ये मत सोचते अननोइंगली भी होगा तो चलेगा, नहीं नहीं। रूप गोस्वामी तो लीला स्मरण कर रहे थे, वो भी कहां पर, वृंदावन में, नंद गांव में, तेर कदम पर क्या कर रहे हैं, लीला स्मरण कर रहे हैं। और क्या लीला स्मरण कर रहे हैं, रूप गोस्वामी ये देख रहे हैं कि श्रीमती राधा रानी एक वृक्ष के ऊपर से फूल तोड़ने के लिए आती हैं, तो उनका हाथ नहीं पहुंच रहा होता टहनी तक, तो उछल उछल के कूद पकड़ने की कोशिश करते हैं, और कृष्णा एक फ्लैशिंग लाइट की तरह आते हैं और वृक्ष के ऊपर चढ़ जाते हैं, और ऊपर से क्या करते हैं, उस डाल को प्रेस कर देते हैं। जैसे ही डाल को प्रेस करते हैं, टहनी झुक जाती है, और राधा रानी और बाकी सखियां खुश हो जाती हैं, अरे वाह, पेड़ की टहनी तो झुक गई। और राधा रानी क्या करती है, फूल तोड़ने के लिए उस टहनी को पकड़ लेती है। जैसे ही राधा रानी टहनी को पकड़ती हैं, कृष्ण क्या करते हैं, पांव हटा लेते हैं और राधा रानी लटक जाती है। तो जैसे ये लीला रूप गोस्वामी स्मरण कर रहे थे तो मुस्कुराए, और लेकिन सामने से उस समय एक वैष्णव आ रहे थे, एक भक्त आ रहे थे जो अपने शरीर से कुरूप थे, उनका शरीर सुंदर नहीं था, टेढ़ा मेढ़ा था उनका शरीर। उनको लगा कि रूप गोस्वामी मेरे शरीर को देखकर मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, मैं तो उनको बहुत महान वैष्णव समझता था। और क्या हुआ, वो दुखी होके चले गए वहां से। हालांकि रूप गोस्वामी दुखी नहीं करना चाहते थे, लेकिन वो दुखी हो गए। इस कारण से रूप गोस्वामी का लीला स्मरण बंद हो गया। अब वो बहुत प्रयास भी कर रहे हैं स्मरण करने का, लेकिन नहीं हो रहा। अब देखिए भगवान कृष्ण ने रूप गोस्वामी को ही क्यों चुना, चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को ही क्यों चुना, ये लीला करने के लिए, ये दिखाने के लिए कि जो संप्रदाय के प्रमुख आचार्य हैं उनसे भी अगर अननोइंगली अपराध हुआ ना, क्योंकि हम सब रूपानुगा वैष्णव हैं, रूप गोस्वामी के अनुगत्य में हम लोग उनकी शिक्षाओं का पालन करते हैं, अगर उनसे भी अननोइंगली अपराध हुआ, उनको भी भुगतान भुगतना पड़ा, उनका लीला स्मरण बंद हो गया। इसलिए वन नीड्स टू बी वेरी केयरफुल व्हेन दे आर डीलिंग विद डिवोटीज। इसलिए बहुत सुंदर टॉपिक है, डीलिंग अमंगस्ट वैष्णवास, डीलिंग अमंग डिवोटीज, कि भक्तों के बीच में कैसी डीलिंग होनी चाहिए। और डीलिंग्स में बहुत प्राइम रोल प्ले करता है रिस्पेक्ट। सबकी रिस्पेक्ट करनी है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट भक्ति मर्यादा। जो लोग भक्ति कर रहे हैं उनको बहुत सम्मान देना चाहिए हमें। जैसे एक बार क्या हुआ, मार्कंडे ऋषि एक असेंबली को लीड कर रहे थे, भक्तों के समाज को लीड कर रहे थे, और उस असेंबली में बड़े बड़े नेता लोग थे। ये नेता कैसे, ये बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, सप्त ऋषि भी उस असेंबली का पार्ट थे। और मार्कंडे ऋषि की आयु जो थी वो 7 कल्प थी। मतलब इतनी लंबी आयु थी उस समय मार्कंडे ऋषि की। तो जस्ट इमेजिन कर कीजिए कि 7 कल्प की आयु
मार्कंडेय ऋषि की, और उस समय उस असेंबली में एक छोटा सा बच्चा घुसता है जिनका नाम था पराशर। बाद में जाके पराशर बने पराशर मुनि। पराशर की जो उम्र थी वो थी 7 वर्ष। मार्कंडेय ऋषि की उम्र थी 7 कल्प। मार्कंडेय ऋषि ने जब पराशर को देखा, पराशर मुनि को देखा, तो अपने आसन से उतरे और प्रणाम कर दिया उनको। और पराशर छोटे बच्चे एकदम से हैरान हो गए कि मतलब मुझे क्यों प्रणाम कर रहे हैं ऐसे। वो बहुत घबरा गए, क्योंकि मार्कंडेय ऋषि किस चीज को प्रणाम कर रहे थे? 7 वर्ष के बच्चे को नहीं। वो जानते थे कि बहुत अच्छे भक्त हैं, वो जानते थे कि बहुत अच्छे भक्त है। वो 7 कल्प पुराने हैं और ये 7 डेज हैं, मतलब 7 ईयर्स के थे ना। लेकिन मार्कंडेय ऋषि ने क्या किया? उन्हें प्रणाम किया, क्योंकि भक्ति मर्यादा। अगर कोई 2000 पुराना रेडवुड ट्री क्यों नहीं है और कोई 2 दिन पुराना तुलसी का पौधा क्यों नहीं है, हम 2000 साल पुराने रेडवुड ट्री को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, हम 2 दिन पुराने तुलसी ट्री को रिस्पेक्ट देंगे। क्यों? भक्ति मर्यादा, क्योंकि उसमें क्या है? भक्ति है। तो डिवोटिस के साथ डीलिंग करने में, है ना, फर्स्ट पॉइंट हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि हमें समझना चाहिए कि कृष्ण की सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स है ये। और आज हमें ये सीखना चाहिए आज के पॉइंट से कि डिवोटिस के साथ डीलिंग करने में सबसे प्राइम रोल प्ले करता है रिस्पेक्टिंग देम। क्योंकि अगर हम उनको रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो और कुछ डीलिंग्स का ना कोई आगे स्कोप नहीं बनता। यस इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने भी बहुत ही इंपॉर्टेंट जो सिद्धांत दिया, चैतन्य महाप्रभु ने उसमें क्या बताया? त्रिनादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानी न मान देन। देखिए 3 चीजें तो हम कर लेते हैं, जैसे मर्जी कर लेंगे। त्रिनादपि सुनिचेन, चलो जी प्रभु जी कह रहे हो नीच मानना है, मान लिया नीच, भाई हमारी गलती है। तरोपि सहिष्णु, कोई बात नहीं, जो गलत कर रहे हैं कोई सह लेंगे, हम लोग सह लेंगे। अमानी, अरे नहीं कर रहे भैया, इच्छा मान की, मत दो कोई मान हमें। लेकिन चौथा बड़ा मुश्किल है, मान देन, रिस्पेक्ट देना। वो आपको नहीं दे रहा लेकिन आपको देनी है, बहुत मुश्किल है ये, मान देना। कई बार भक्त पूछते हैं कि मुझे इससे होगा क्या? देखिए जब हम दूसरों को रिस्पेक्ट देते हैं ना, सम्मान देते हैं, तो लोग क्या करते हैं? हमें छोड़ देते हैं। लेकिन अगर हम एरोगेंस शो करते हैं, प्राइड शो करते हैं, तो लोग कहते हैं तू अपना अहंकार दिखाएगा, चल मैं तेरे को दिखाता हूं। फिर वो क्या करेंगे? हमारी सेवाओं में बाधा पहुंचाएंगे, हमारी भक्ति में बाधा पहुंचाएंगे, फिर वो बैक बाइटिंग, डिस्प्यूट्स, अपराध, फिर ये चलता रहे। लेकिन जैसे कोई व्यक्ति हम्बल स्टेट में आ जाता है, रिस्पेक्ट करने लग जाता है, तो उस समय क्या होता है? डिवोटीज उस भक्त को छोड़ देते हैं। अरे ये तो बहुत रिस्पेक्ट देता है। कोई भक्त देखिए जो सबको प्रणाम करता हो ना, लोग उसको छेड़ते नहीं है, कहते नहीं नहीं छोड़ दो। ये व्यक्ति अच्छा भजन कर पाता है, बाकी लोग इन चीजों में घूमते रहेंगे, लड़ाई झगड़े अपराध इसमें घूमते रहेंगे। इसलिए चैतन्य महापुरुष ये सिद्धांत देके गए हैं, 4 चीजें। तृण से भी अधिक अपने आप को नीच मानो, तृण से भी अधिक। और तृण बोल रहे हैं, घास नहीं बोल रहे। घास के ऊपर हम पांव रखते हैं, पांव हटाते हैं, घास फिर खड़ी हो जाती है। तृण मतलब तिनका, उससे भी अधिक नीच मानना है। पेड़ से भी अधिक सहनशील बनना है। मान की इच्छा नहीं करनी। लेकिन चौथा क्या है? मान देना है, रिस्पेक्ट देनी है हर भक्त को। कहेंगे नहीं तो नया नहीं आया है, फिर भी रिस्पेक्ट देनी है, क्योंकि नया भी आए तो किससे सीखेगा? आपसे तो सीखेगा। व्यक्ति व्यास आश्रम में फिलॉसफी बता के गया, लेकिन प्रैक्टिकली जब डीलिंग में आया भक्तों के साथ, तो क्या देखता है? भक्त लोग ना एक दूसरे के सम्मान नहीं करते, एक दूसरे को ना पीछे से गलत बोलते हैं। आप जितनी मर्जी अच्छी फिलॉसफी समझा दीजिए, जितना मर्जी प्रीचिंग कर लीजिए, कम्युनिटी में हमेशा डिस्प्यूट्स रहेंगे, क्योंकि फिलॉसफी इन एक्शन कमजोर है। जो फिलॉसफी है और जो फिलॉसफी इन एक्शन है वो उतनी मजबूत होनी चाहिए। अगर हम व्यास आसन से डिवोटी केयर बोलते हैं लेकिन प्रैक्टिकल रूप में भक्तों का केयर नहीं करते, व्यास आसन से अगर हम बैक बाइटिंग मना करते हैं लेकिन खुद बैक बाइटिंग करते हैं, जितने लोग आ रहे हैं उनका सिद्धांत पे विश्वास नहीं रहेगा, प्रभुपाद पे विश्वास नहीं रहेगा, हरि नाम पे विश्वास नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि डिवोटीज की डीलिंग इन एक्शंस अच्छा नहीं है। लेकिन अगर कोई देखता नया नया भक्त की, अरे पुराने भक्त हैं इतना सम्मान दे रहे हैं, तो उसके अंदर ये फीलिंग आएगी कि ये बेस्ट प्लेस है, दिस इज द बेस्ट प्लेस, मुझे यही रहना है बस। ये समाज कहीं नहीं हो सकता, ये वैकुंठ है। भौतिक जगत, कुंठ जगत और वैकुंठ जगत में यही अंतर है। कुंठ जगत में हर कोई चाहता है मुझे सम्मान मिले, वैकुंठ जगत में हर कोई चाहता है कि दूसरे को सम्मान दे।
है ना, मैं डिजर्व नहीं करता लेकिन बाकी सब डिजर्व करते हैं। So this is a very important thing, giving respect, dealing amongst वैष्णवास में अगर हम रिस्पेक्ट देने लगेंगे, भक्तों को रिस्पेक्ट देंगे, उनके ओपिनियंस को रिस्पेक्ट देंगे, उनके आइडियाज को, तो देखना सिचुएशन बदल जाएगी एकदम। और हम खुद भी आराम से बैठ के भजन कर पाएंगे। और जिनको प्रचार कर रहे हैं, हो सकता है हमें बहुत फिलॉसफी नहीं आती, लेकिन हमारा फिलॉसफी इन एक्शन इतना मजबूत होगा कि कोई छोड़ के नहीं जाएगा। जितना भी बोलेंगे लोग समझ जाएंगे, कहेंगे अरे हाँ प्रभु जी खुद इतने अच्छे विनम्र है। इसलिए इक्वल डीलिंग्स में गिव रिस्पेक्ट, जूनियर्स को गिव रिस्पेक्ट, सीनियर्स को गिव रिस्पेक्ट। भगवान कृष्ण देखिए क्या करते थे, सबको सम्मान देते थे। युधिष्ठिर और भीम से मिलते थे, उनके पांव छूते थे, रिस्पेक्ट देते थे। अर्जुन को मित्र मानते थे, उनको गले लगाते थे, रिस्पेक्ट देते थे। और नकुल सहदेव उनके पांव छूते थे और उन दोनों को रिस्पेक्ट देते थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद कोई भी उन्हें प्रणाम करते थे तो कहते थे दासो अस्मि, आई एम द सर्वेंट, मैं आपका दास हूं। क्योंकि जितना भक्त पुराना होता जा रहा है उतना उसके अंदर ये फीलिंग आनी चाहिए। सीनियर डिवोटी मींस वो अपने आप को और दास, अनुदास, अनुदास समझेगा। जितना भक्त अपने आप को और दास, अनुदास, अनुदास समझ रहा है, ये डिपेंड करता है कि उसके अंदर उसको फिलॉसफी कितनी अच्छी समझ आई है। लेकिन अगर कोई अपने आप को बॉस, बॉस समझ रहा है, तो इसका मतलब उसको सिद्धांत क्लियर नहीं हुआ अभी। सो ये जो पॉइंट है, ये जो कल्चर ऑफ रिस्पेक्ट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इस कल्चर ऑफ रिस्पेक्ट का, ये जो सम्मान देने का कल्चर है, इसका बिल्कुल अपोजिट नेचर है प्राइड का, प्राउड का, कि जो प्राउड पर्सन है उनका। तो नेक्स्ट क्लास में हम इस पॉइंट को भी डिस्कस करेंगे कि कैसे इस मेंटालिटी से हम लोग बचेंगे, तो डिवोटिस के बीच में वैष्णव कितने स्मूथ हो जाएंगे हम लोग। सो एज ऑफ नाउ आज के टॉपिक को हम लोग यहीं पर ही फिनिश करेंगे, इस मैसेज के साथ कि हमें हर भक्त को बहुत सम्मान देना चाहिए, वेदर ही इज जूनियर, ही इज इक्वल, ही इज सीनियर। लेकिन ये कल्चर ऑफ रिस्पेक्ट ये वैष्णव समाज में अवश्य होना चाहिए। भक्तों के रिलेशन को सॉलिड करने के लिए बहुत जरूरी है ये कल्चर। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू प्रभु जी, मैं 30 सेकेंड्स लेके थोड़ा सा अनाउंसमेंट्स कर लेता हूँ, फिर सीधा क्वेश्चन आंसर्स। आप किसी को हो तो प्रश्न हाथ ऊपर करके या मुझे टेक्स्ट करके अपना क्वेश्चन भी पूछ सकते हो या बता सकते हो कि आपको क्वेश्चन पूछना है। तो जस्ट टेक 30 सेकेंड्स एंड अनाउंस हमारे अपकमिंग प्रोग्राम्स। हमारी वेबसाइट iskonofbergen.org ये सारे लिस्टेड है। नेक्स्ट वेडनेसडे भी द लास्ट एंड फाइनल सेशन होगा प्रभु जी का। अपकमिंग प्रोग्राम संडे को 21 को बासु घोष प्रभु जी, उनका टॉक होगा शाम को 7:30 बजे से, डिटैचमेंट वाया हायर टेस्ट। बासु घोष प्रभु जी प्रभुपाद के शिष्य है और बड़ौदा टेम्पल के भी प्रेसिडेंट है। और उसके बाद अगला जो प्रोग्राम है 25 को थर्सडे को, अपीयरेंस डे ऑफ लॉर्ड नित्यानंदा। उस दिन हिज ग्रेस अत्री प्रभु जी क्लास देंगे ऑन द ग्लोरीज ऑफ लॉर्ड नित्यानंदा। कल अद्वैत आचार्य का अपीयरेंस डे है, तो फास्टिंग अंटिल नून एंड यू कैन रीड अबाउट अद्वैत आचार्य एज वेल। और अन्य प्रोग्राम्स हमारे वेबसाइट पर लिस्टेड है। बच्चों के लिए स्टोरीज एवरी वीक शाम को 8:30 से 9, और 7:30 से 9:30 फ्राइडे भक्ति वृक्ष प्रोग्राम्स। एवरी संडे 6 onwards 6 p.m. onwards Sunday school for children, and japa calls every morning, and हर दोपहर को 15 मिनट के लिए भगवत गीता रीडिंग। सो ये सारे प्रोग्राम्स आपके लिए अवेलेबल है, आप ज्वाइन हो सकते हो। सो लेट्स गो टू द क्वेश्चंस। हरिनाम आनंद प्रभु। Hare Krishna Prabhuji, Dandavat Pranam, Jai Shri Prabhupada. Hare Thank you so much Prabhu for a very nice class. Very wonderfully explained the respect of culture. मुझे सवाल नहीं मगर एक थोड़ा clarification चाहिए था। आपने जो gradual in levels of respect बताया, उसमें गुण के ऊपर जो रिस्पेक्ट देना चाहिए वो वर्ण से ज्यादा देना चाहिए, राइट? लाइक वर्ण का रिस्पेक्ट गुण से ज्यादा बताया आपने।
तो वो मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया, क्योंकि अगर गुणी व्यक्ति है लेकिन उसका वर्ण कम है, तो मतलब आप मुझे थोड़ा समझाएं उसके ऊपर तो अच्छा रहेगा। ओके, तो इसका वर्ण से वैसे कुछ खास कंटेक्स्ट नहीं है इस पॉइंट का। ऐसा नहीं कि वो व्यक्ति लेट से अगर किसी दूसरे वर्ण का है या ब्राह्मण नहीं है तो हम उसको कम रिस्पेक्ट देंगे, ये उसका पर्पस नहीं था। गुण मर्यादा मतलब उसके अंदर एक क्वालिटी बड़ी अच्छी थी। अब वो जो एक क्वालिटी थी वो उसको बड़ा बना रही थी विद्या मर्यादा से। ऐसा एक व्यक्ति जिसको सिर्फ एजुकेशन लेकिन फेथ ही नहीं है, ऐसा एक व्यक्ति जो मानते हैं, जैसे एक व्यक्ति को हम जानते हैं जो बहुत ही एजुकेटेड है और अपने आप को बहुत अच्छा एजुकेटेड बताते भी हैं, बहुत नॉलेजेबल भी हैं, लेकिन कहते हैं जगन्नाथ जी जो हैं वो बुद्ध के अवतार है। तो ये व्यक्ति उनसे श्रेष्ठ है, इसके अंदर क्वालिटी है ना। क्या क्वालिटी है? चीट नहीं करेंगे किसी को, ये गुण है ना। हमने तो एक पॉइंट लिया था, लेकिन और भी कई गुण हो सकते हैं, जैसे किसी को धोखा नहीं देना ना, ये भी बहुत अच्छा गुण है उनके अंदर ना। हमने सिर्फ एक पॉइंट ले लिया था कि वो भजन गाते थे, तो कोई भी गुण हो सकता है। वर्ण का मतलब, वर्ण को श्रेष्ठ इसलिए बताया गया इसमें से क्योंकि व्यक्ति क्या कर रहा है, क्योंकि वर्ण आश्रम में जो भी शास्त्र के अकॉर्डिंगली है ना, हम लोग कोई आसुरी वर्ण आश्रम के लिए नहीं, लेकिन दैवी वर्ण आश्रम के अकॉर्डिंगली बहुत अच्छे से नियमों का पालन कर रहे हैं उसमें ना। तो ये दोनों कंटेक्स्ट को रिलेट मत कीजिए आप, लेकिन उसमें ये बताया गया कि किसी व्यक्ति में अगर कोई गुण है लेकिन हो सकता है उसके अंदर बहुत विद्या नहीं है, तो इसको विद्या वाले से ज्यादा सम्मान मिलना चाहिए। उसका जो पॉइंट था वो यही था समझाने के लिए बस। थैंक यू प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरिनाम आनंद प्रभु आपके ही गॉड ब्रदर है, हमारे यहाँ बहुत अच्छे भक्त, वेरी वेरी सिंसियर। थैंक यू हरिनाम आनंद प्रभु। हरे कृष्ण। रुक्मावती। Hare Krishna Prabhuji. So Hare my Krishna. question is regarding this backbiting. So for example, like I'm just giving a scenario where a devotee A hai, who is a like very senior devotee, or devotee B is actually trying to influence devotee C, you know, उनके बारे में बात कर रहे हैं, so that relations, you know, spoil हो जाए ऐसे. So how do we handle? Because I have a relation with devotee A and I have a relation with devotee B. So without judgment हुए बिना, how do I handle so that, you know, situation, relationships सही रहे? मतलब आप कौन से इसमें डिवोटी, बी हैं या सी हैं? मैं सी हूँ, मैं से जस्ट लिसनिंग पार्ट का रोल प्ले कर। बी ए के बारे में आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं? यस। अच्छा, पर इन्फ्लुएंस होना नहीं होना वो तो आपके अपने हाथ में है ना। तो कोई आपको जबरदस्ती थोड़ी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। कई लोग ऐसे आते हैं हमारे सामने बोलते हैं, लेकिन हमारे पास इतने सफिशिएंट कृष्णा कॉन्शियस टॉपिक होने चाहिए कि हम उनकी बातों को मोल्ड कर सकें। जैसे चैतन्य महाप्रभु व्याकरण पढ़ाते थे, लेकिन व्याकरण के माध्यम से वो कृष्ण कथा ही बताते थे, कृष्ण नाम के गुणगान करते थे। क्या होता है, वो तो हमारे पास गलत लेके आए, लेकिन हमारे पास कुछ बहुत पॉजिटिव है नहीं बोलने के लिए। अब मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं। जैसे दिति माता कश्यप मुनि के पास गई, और किस इंटेंशन से गई? उनकी इंटेंशन ये थी कि मुझे एक ऐसा पुत्र चाहिए जो अदिति के पुत्र इंद्र का वध करेंगे। अब कश्यप मुनि ने दिति को ना बोलते तो उनसे रिलेशन खराब होता। उन्होंने बोला ठीक है, 1 साल तक पुंसावनम यज्ञ का पालन करो, इस सेक्रीफाइस का, उसके बाद आपकी जो इच्छा पूरी हो जाएगी। लेकिन एक भी मिस्टेक हुई तो जो आपने किया वो नलिफाई हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो पॉइंट ये कि कोई व्यक्ति हमारे पास नेगेटिव लेके आ रहा है, हमें इतना समझदार बनना है कि उसे डीलिंग कैसे करनी है। क्योंकि अगर हम किसी के बारे में बैक बाइटिंग, मतलब किसी के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, अगर हम, तो 3 कैटेगरी में हम कर सकते हैं बात, जैसे क्रिटिसिज्म नहीं माना जाता ना। सबसे पहले इसमें मेरा भला हो, सामने वाले का भला हो, या जगत का भला हो। ये 3 कैटेगरी होनी चाहिए उसकी। अगर इनमें से तीनों की कोई कैटेगरी नहीं है तो हम बोलना चाहिए कि छोड़ो ना, आप ये बताओ आपने कल कृष्णा बुक में क्या पढ़ा था। वो कहेंगे कृष्णा बुक तो मैंने 1947 में पढ़ी थी, उसके बाद से मैंने कभी छुई नहीं है। अच्छा, कृष्णा बुक नहीं पढ़ी आपने? ओहो, कृष्णा बुक तो पढ़नी चाहिए ना। तो नेक्स्ट टाइम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो लोग ऐसे टॉपिक्स लेके आते हैं हमारे पास,
लेकिन हमें उनको किस प्रकार से टर्न करना है, किस प्रकार से मोल्ड करना है कि हमारे रिलेशन खत्म हो, ये हमें, इसके लिए हमारे पास सफिशिएंट कृष्णा कॉन्शियस स्पिरिचुअल टॉपिक्स रहने चाहिए हमेशा। हम भी स्पिरिचुअल टॉपिक्स लैक कर रहे होते हैं ना, और ऐसी चीजों को ना अटेंटिवली नहीं सुना जाता। हरी कथा को अटेंटिवली सुना जाता है। कई लोग हरी कथा सिर्फ कान सुनते हैं, मैं तो कहता हूँ हरी कथा कान से भी होनी चाहिए, आंखों से भी होनी चाहिए। क्योंकि अगर हरी कथा सब लोग ऐसे सुनते हैं ना ध्यानपूर्वक, तो बोलने वाला भी बहुत अच्छे से बताता है। लेकिन अगर सब ऐसे बैठे हैं, आंखें बंद करके बैठे हैं, ऐसे बैठे हैं, बोलने वाले का भी दिल नहीं करता। तो हमारे पास भी सफिशिएंट हरी कथा होने चाहिए, सफिशिएंट टॉपिक्स होने चाहिए, ताकि हम लोग वो उनसे शेयर कर सके, और उसको अटेंटिवली नहीं सुनना। वो बात कह रहे छोड़ो ना उस बात को, मुझे ये बात बताओ कि वो एक भक्त ऐसी सेवा कर रहे हैं, मैं उनको कौन सी सेवा में लगा सकता हूँ, प्लीज हेल्प मी, सजेस्ट मी समथिंग ना। वो एक डिवोटी आए हैं, मैं ना समझ नहीं पा रही कि उनको क्या सेवा दूं ताकि वो कृष्ण की सेवा कर पाए अच्छे से, तो प्लीज आप मुझे कुछ सजेस्ट कीजिए ना। बात को घुमाना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति किसी को क्रिटिसाइज कर रहा है तो मेरे पास तीन ही ऑप्शन बचती है, या तो उसको डिफीट कर दो अच्छे से, या उस प्लेस को छोड़ दो, या फिर सुसाइड कर लो। ये तीन ही ऑप्शन बता रहे हैं शास्त्र। अभी सुसाइड का ऑप्शन तो हम देंगे नहीं, क्योंकि भक्त तो बहुत कम है हमारे पास इस्कॉन में हमें एक एक भक्त हमारे लिए बहुत कीमती है, ठीक है। अब एक ऑप्शन ये बचा है कि उस भक्त को खत्म कर दें बिल्कुल। अब वो भी भक्तों के साथ नहीं कर सकते कि बहुत वो है ना। सो आई मीन लाइक ये टैलेंट को सीखना चाहिए हमें ना। और क्या ना, अगर पहली बार हमने बहुत अटेंटिवली सुना है क्रिटिसिज्म को, तो अगली बार ना वो पूरे भाव से आता है हमारे पास। उनको पता है माता जी तो मेरा दुख पूरा सुनेंगी, ये पूरा मेरे से बातचीत करेंगे, सुनेंगे। तो अगर वो आपसे जूनियर हैं, आपके पास कोई पॉइंट लेके आए हैं, तो अच्छे से सुनिए और काउंसिल कीजिए, ट्रेन करके भेजिए, करेक्ट है कि नहीं प्रभु, नहीं माता जी, ये तरीका ना ठीक नहीं है। बस हम लोग डिवोटीज की असेंबली में, हम लोग भक्तों के समाज में, घर में भी भाई बहन आपस में लड़ते हैं। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक व्यक्ति आए, तो थोड़ा सा आप लोग को भी ये बात सुनने बहुत हार्श लगेगी, लेकिन मैंने सुनी तो मेरे को बहुत हार्श लगी। वो व्यक्ति मेरे पास आए और मेरे को कहते हैं, प्रभु जी आप तो कई सालों से इस्कॉन में हैं, आपका क्या कहना है इस्कॉन में पॉलिटिक्स के प्रति, कि इस्कॉन में कितनी पॉलिटिक्स है। मैंने बोला इस्कॉन में पॉलिटिक्स है रियली? हाँ। मैंने कहा मुझे तो पता नहीं। मैंने कहा मैं तो सिर्फ एक ही चीज जानता हूँ कि पॉलिटिक्स हमारे माइंड में है, हमारे माइंड में पॉलिटिक्स होती है, इसलिए हमें पॉलिटिक्स दिखती है बस। कह रहे आपको नहीं लगता इस्कॉन में पॉलिटिक्स है? फिर मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा पूछा आपके बच्चे हैं? कह रहे हाँ पूछे 3 बच्चे हैं मेरे, 2 बेटे हैं, 1 बेटी है, सबसे बड़ी बेटी है, 2 छोटे बेटे हैं। मैंने कहा आपके बच्चों में लड़ाई होती है क्या कभी? कह रहे हाँ हाँ पूछे बच्चे तो लड़ेंगे ही ना, बच्चों की तो लड़ाई होती रहती है आपस में। मैंने कहा अच्छा आपके बच्चे लड़ते हैं आपस में तो क्या कहते हो कि इनके बीच में पॉलिटिक्स है? नहीं, बच्चे हैं लड़ेंगे, माता पिता को डील करना आना चाहिए। तो डिवोटीज के बीच में अगर कोई कंफ्यूजन है, हमें थोड़ा डीलिंग करना सीखना चाहिए कि कैसे अच्छी डीलिंग करके, अच्छे रूल्स बनाकर, अच्छे सिस्टम्स बनाकर एज लेस एज पॉसिबल इस माहौल को हम ठीक कर सके। मतलब एज लेस एज पॉसिबल का मतलब एज लेस एज पॉसिबल चांसेस रहे गड़बड़ के और माहौल अच्छा हो पाए। तो थोड़ा सा इस टैलेंट को भी हमने सीखना चाहिए। जैसे हम लाइफ में हम कई टैलेंट सीखते हैं, कई आर्ट सीखते हैं हम लोग, ये भी एक आर्ट है भक्तों के साथ डील करने की। क्योंकि कई बार भक्त लोग लेके आते हैं अपना गार्बेज हमारे पास, लेकिन उसको संभाला नहीं जाता। गार्बेज का सिर्फ एक ही यूसेज है, उसको फेंका जाता है, ये बेस्ट यूज है उसका बस। तो ऐसा नहीं कि किसी ने डंप किया और आपने अपने ऊपर ले लिया पूरा, नहीं, आपको भी सोचना चाहिए। क्योंकि कभी क्या होता है, ए बी के बारे में अगर गलत बोल रहे हैं तो सी वाला कन्विंस हो जाता है। अब सी जब ए से मिलेगा तो कहेगा हाँ हाँ बी ने यही बात बोली थी, ये ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। ये पहले से एज्यूम करके चल रहे होते हैं। नहीं, बहुत इंटेलिजेंटली डीलिंग करना है, कृष्ण से प्रार्थना करते रहना है, और याद रखना है कि जिनके बारे में सुन रहा हूं वो भी कृष्ण के भक्त हैं। तो मुझे एज लेस एज पॉसिबल में इस बात को खत्म करके इस भक्त को कुछ पॉजिटिव पॉइंट में कन्विंस करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जब 2 भक्तों के बीच में लड़ाई देखते थे, तो दोनों को आमने सामने बिठाते थे। पहले वाले को कहते थे ए को, क्या बी के बारे में 2 अच्छी बातें बताइए। अब दोनों में इतनी गंदी लड़ाई चल रही है, कह रहे अच्छी बात बताइए, कहां से अच्छी लाऊं, अच्छी बात इसके बारे में, ये सोते हुए खराटे नहीं लेता, अच्छा, और अच्छी बात, ये मेरे से पहले उठ जाता है मंगल आरती के लिए, अच्छा अच्छा आप इनके बारे में बताइए। फिर वो भी 2 बताता था। कह रहे हैं जब हम
पॉजिटिव कल्चर शुरू करते हैं तो नेगेटिव कल्चर ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है बस। सो इंस्टेड ऑफ फिनिशिंग दिस नेगेटिव कल्चर, हमें फोकस ये करना चाहिए कि पॉजिटिव कल्चर रहे। जैसे मैं तो जितने भी डिवोटीज अगर मेरे आश्रम में है, मेरी क्लासेस में आते हैं, मैं डिवोटीज को ये सजेस्ट करता हूं कि रोज एक थैंक्स कृष्ण को लिखें, रोज सुबह उठ के एक चीज के लिए धन्यवाद करें भगवान को, कल क्या हुआ था आपकी लाइफ में। इससे बहुत सा पॉजिटिव कल्चर आता है। और किसी 2 वैष्णव के बारे में गुड लिखें, चाहे एक एक पॉइंट लिखें, चाहे 2-2 पॉइंट लिखें। इससे ना एक एक बार नंबर करते हुए सबका आ जाएगा नंबर। अब व्यक्ति को पता कि यार चौथे दिन बाद तो इसका नंबर आना ही है, ना होते हुए ना उसके बारे में कुछ अच्छा सोचता है कि क्या अच्छा है इसके अंदर, क्या अच्छा है। क्या बताऊं प्रभु जी, करताल बड़ी अच्छी हो जाते हैं प्रभु जी हमारे, करताल बड़ी अच्छी हो जाते हैं। करताल बहुत मेलोडियन की ना, बहुत अच्छी बजते हैं करताल। तो ना चाहते हुए भी जब हम पॉजिटिव कल्चर शुरू करते हैं तो नेगेटिव कल्चर खत्म हो जाता है। लेकिन डिवोटीज को बहुत, भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने ये दिखाया, लीडर को बीच में डील करना आना चाहिए। कभी कभी हमारे दोस्त भी होते हैं लेकिन अपना दुख लेके आए होते हैं, लेकिन हमें लीड करना पड़ता है। जैसे उन्होंने बताया है, उनकी इन्फ्लुएंस में नहीं आना, हमारे को लीड करना है, उनको सुनना है और राइटली डायरेक्ट करना है, सुनना है और राइटली डायरेक्ट करना है उनको। जैसे कश्यप मुनि ने दिति माता के प्रति किया, जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद अपने शिष्यों के प्रति करते थे। जस्ट लर्निंग अ लेसन फ्रॉम देम। कोई हमारे पास किसी भक्त का कोई पॉइंट लेके आए तो बोलिए प्रभु जी हाँ गलत तो है, लेकिन क्या कुछ अच्छा नहीं कर रहे हो यहाँ पर, कुछ तो अच्छा भी कर रहे होगे ना। चलो 1-2 पॉइंट देखते हैं क्या क्या अच्छा कर रहे हैं। चैंटिंग करते हैं रोज, भगवान कह रहे हैं कि हरिनाम जब बहुत ही सौभाग्यशाली व्यक्ति को मिलता है, ही इज चैंटिंग, तो बहुत सौभाग्यशाली है ये। प्रभुपाद जी की शेल्टर मिली है इन्हें ना, सेवा करते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा करते हैं ना। ऐसे भक्तों को समझाना, ऐसे भक्तों को कन्विंस करना आना चाहिए हमें भी, लेकिन खुद इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। खुद इन्फ्लुएंस एक ही तरीके से नहीं होंगे, जब कोई ऐसा बोल रहा है ना, अंदर से प्रार्थना करते रहिए, कृष्णा प्लीज बचा लो इस सिचुएशन से, कृष्णा प्लीज बचा लो, कृष्णा प्लीज बचा लो, कृष्णा प्लीज बचा लो। बहुत अटेंटिव हियरिंग भी मत कीजिए ताकि लाइफ में इम्पैक्ट पड़े, कृष्णा प्लीज बचा लो। और सोचिए कि इसको पॉजिटिव कैसे करना है, इसको पॉजिटिव कैसे करना है। दिस गिव्स अ गुड वैष्णव कल्चर। और देखिए जिस भक्त को आप पॉजिटिव करके भेजेंगे ना, अगली बार उसके पास कोई नेगेटिव लेके आएगा ना पॉइंट, वो भी यही करेगा, पॉजिटिव करके भेजेगा। वो उसके पास भी अगर कोई व्यक्ति आएगा वो भी पॉजिटिव करके भेजेगा, क्योंकि उसने आपसे ये कल्चर सीख लिया, ये कल्चर बन जाएगा। सो कोई भी कल्चर, कोई भी चेंज एक ही जने से शुरू होता है, वो है हम। और अगर एक कम्युनिटी के 5-10 भक्त भी एक अच्छा कल्चर बनाने की सोच लेना, तो कोई उस कल्चर को रोक नहीं सकता। जैसे श्रील प्रभुपाद ने अकेले ने पूरे विश्व को बदल दिया। प्रभुपाद तो कहते थे मेरे को 14 सिंसियर सोल्स मिल जाएं तो मैं पूरा ब्रह्मांड, ये पूरा पृथ्वी बदल दूंगा। तो हम किसी न किसी को तो इनिशिएट करना पड़ता है, शुरुआत करनी पड़ती है इसलिए। लेकिन एटलीस्ट इतना करें कि हम अपने मुंह से कभी किसी भक्त के बारे में गलत ना निकालें। जैसे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, उनके सामने जब कोई भक्तों का निंदा करते थे तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी एक चीज करते थे, अपने दोनों कान बंद करते थे और भागना शुरू कर देते थे। और भागते भागते एक लाइन बोलते हुए जाते थे कि मैं तो सिर्फ एक चीज जानता हूं कि वो कृष्ण की सेवा में जुड़े हुए। तो जो भी नेगेटिविटी है ना, वो मैटर ही नहीं करती, डजंट मैटर एट ऑल। जब पॉजिटिविटी इतनी बड़ी है तो ये नेगेटिविटी छोटी सी ना मैटर नहीं करती। कृष्ण की सेवा में तो जुड़े हुए हैं, मतलब रेयरेस्ट चीज मिल गई है, भक्ति मर्यादा। तो इतनी बड़ी काम हो रखी है, फिर इसके बारे में हमें क्या चर्चा करनी है, छोटा सा कोई बात नहीं। अनर्थ तो है ही भाई। ये हम लोग हॉस्पिटल में आए हैं, इस्कॉन इज अ हॉस्पिटल, स्पिरिचुअल हॉस्पिटल। अब कोई हम हॉस्पिटल में आए ना, कह रहे हाय मैं कहां पर आ गया, तो बीमार लोग हैं। अरे हॉस्पिटल में तो बीमार लोग होते हैं, और कहाँ होते हैं? बीमार तो होंगे, किसी को बड़ी बीमारी, किसी को छोटी बीमारी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है हर कोई इलाज करवा रहा है यहाँ पर। एक ना एक दिन ठीक हो जाएंगे, चिंता मत कीजिए। तो ऐसे अच्छे अच्छे पॉइंट, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स अंदर रखिए। जब कोई आए तो उनको समझाइए ये बात, अपने आप को भी समझाते रहिए, उनको भी समझाते रहिए, लेकिन सुनते वक्त बहुत प्रार्थना कीजिए भगवान से कि भगवान कहाँ फंस गया हूं मैं, प्लीज बचा लो मेरे को इस सिचुएशन से। कहाँ मैं फंस गया है, मेरे को एक भक्त के बारे में सुनना पड़ रहा है, प्लीज मुझे बचा ले। इनवर्ड ये प्रार्थना करते रहिए और साथ में उस भक्त को कुछ अच्छा सजेशन दीजिए। That's it. So Prabhuji, in your daily life also you must be encountering, right? ये सब situations आपके लाइफ में भी आती होंगी ऐसे। मेरे लाइफ में बहुत सारी।
बहुत सारी। So you also do the same prayers inside. मैं बस आपको वही तभी सजेस्ट कर पा रहा हूँ। Thank you. Thank you अपने very आप को अगर बचाना है तो ये करना ही पड़ेगा, बस और कोई ऑप्शन नहीं है। much. क्योंकि भक्तों के बीच में डिस्प्यूट्स आ जाते हैं ना। मैंने एक बार एक महाराज जी को देखा था, हमारे मंदिर में आए तो दो भक्ति ना कुछ वर्बल फाइट चल रही थी। तो महाराज जी पास से निकल के जा रहे थे और महाराज ने देखा दोनों ना ऐसे वर्बली फाइट कर रहे हैं। तो महाराज को तो समझ नहीं आ रही थी क्योंकि महाराज इंग्लिश स्पोकन थे और भक्त हिंदी में लड़ रहे थे, पर महाराज को ये समझ आ गया था कि लड़ रहे हैं। तो महाराज के हाथ में माला थी, जप करते हुए जा रहे थे, महाराज ने दोनों हाथ उठाए, महाराज कहते लीला 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 और चले गए। बस क्योंकि क्यों इन्वॉल्व होना बीच में, बस क्यों इन्वॉल्व होना है। वो एक हिंदी में कहावत है ना, आ बैल मुझे मार, मतलब कुछ भी नहीं हो रहा ना, जबरदस्ती बैल के सामने खड़े हो जाओ, आजा मुझे मार। अरे जितना बच सकते हो बच जाओ इस प्रॉब्लम से। लेकिन अगर कोई भक्त आते हैं तो उनको भी सर्व करने के लिए, उनको भी राइट डायरेक्शन देने के लिए हमें ये चीजें सुननी पड़ती हैं। तो बट वन नीड्स टू बी वेरी केयरफुल। और जैसे हम सीनियर होते हैं तो इन चीजों का ना ये ज्यादा एनकाउंटर्स बढ़ते रहते हैं हमारी लाइफ में, तो इन चीजों के प्रति हमेशा सावधान रहना पड़ता है बस। बट कीप प्रेइंग, कीप प्रेइंग। एक चीज का बस ध्यान रखिएगा कि जो भी चीज दूसरों को समझा रहे हैं उसको प्रैक्टिस खुद भी कीजिएगा। अगर सिर्फ मुंह से समझाएंगे ना तो कृष्ण सहायता नहीं करेंगे। बस अगर आप खुद भी प्रैक्टिस करें ना तो कृष्ण तो उसके हृदय में भी है ना भक्त के, उसके अंदर से ना कृष्ण ऑपरेशन कर देंगे, जो अटका हुआ ना उसके अंदर वो निकाल देंगे कचरा बस। और वो समझ जाएगा, आपकी एक लाइन में समझ जाएगा कि अरे यार मैं एम ही बोल रहा हूँ, पागल हूँ। सो प्रैक्टिस योरसेल्फ एंड देन टीच टू अदर्स। Fine. Thank you so much, Prabhuji. Very wonderful. हरे कृष्ण माता जी। Hare Krishna. हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी। बहुत बहुत अच्छी एक बात बताई आपने इस्कॉन के बारे में कि ये जो इस्कॉन में प्रॉब्लम्स तो है भी और नहीं भी है। और प्रभुपाद बोले मैं खुद इस्कॉन हूँ, तो कई बार जब डिवोटीज कोई भी इस्कॉन को, बाहर वाला या अंदर वाला, इस्कॉन को जब क्रिटिसाइज करता है तो हमें ये सुनना कभी नहीं चाहिए कि इस्कॉन इज प्रभुपाद, हम खुद इस्कॉन है। Yes, So we have yes. to be careful that और कुछ लोगों की वजह से अगर हम इस्कॉन को ब्लेम कर दे, इट्स लाइक सेइंग कि हिंदू लोग ऐसे हैं या मुसलमान ऐसे हैं या क्रिश्चियन ऐसे हैं या इंडियन सारे ऐसे हैं। कुछ लोगों को पकड़ के हम पूरा कम्युनिटी को अगर हम ब्लेम करें तो वो ठीक नहीं। So we have to be careful. मैं तो हमेशा पूरी यही लेके चलता हूँ कि मैं इस्कॉन हूँ। मैं इस्कॉन हूँ। कोई व्यक्ति इस्कॉन को क्रिटिसाइज करा, मैं इस्कॉन हूँ। इस्कॉन इज नॉट अ बिल्डिंग, इस्कॉन है भक्तों का संघ। कृष्ण भावनामृत संघ है, ये भक्तों का संघ है और ये भक्तों से ही बना है। इसलिए अगर हर भक्त लेके चलेगा मैं इस्कॉन हूँ तो उसकी रिस्पेक्ट करेगा और टेक केयर करके रखेगा। आई एम इस्कॉन, आई एम रिप्रेजेंटिंग इस्कॉन, बस। तो फिर सब ठीक चलेगा बस। और कभी कोई इस्कॉन के प्रति गलत बोल रहा है तो हमें कभी नहीं सुनना चाहिए, उसमें इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए। कोई प्रभुपाद के बारे में गलत बोल रहे हैं बस। इस्कॉन इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम शिला प्रभुपाद। प्रभुपाद की बॉडी है इस्कॉन। श्रद्धा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। बहुत ही अच्छा क्लास था प्रभु। मुझे एक क्लैरिफिकेशन ये पूछना है कि हम वैष्णव अपराध के बारे में काफ़ी चर्चा करते हैं कि नहीं करना चाहिए, वैष्णव अपराध नहीं करना चाहिए, अपराध किया तो फिर वहाँ से भक्ति खत्म हो जाती है। तो प्रभु जैसे हम किसी के संग में हैं, किसी भक्त के संग में हैं, परंतु कभी कुछ बुरा सोच के उनके बारे में कुछ गलत नहीं सोचते हैं, परंतु ऐसे ही एक पासिंग थॉट आ जाता है कि अरे ऐसे नहीं, उनको ऐसे करना चाहिए था, इतने एक्सपीरियंस्ड हैं, ऐसे कर सकते थे या ऐसे। पर इंटेंशन उनकी बुराई करना या उनके बारे में उनके कोई मलाल नहीं है उनके प्रति, तो ये सिचुएशन में गिल्टी फील करना या किस हद तक इसको कैसे परसीव करें प्रभु? थैंक यू माता जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखिए एक पॉइंट ये समझिए कि कभी कभी ना भक्त में प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन उसके कुछ मैनेजरल डिसीजंस ऐसे होते हैं जो हमें पसंद नहीं आ रहे होते। तो इस केस में ना हमें क्या करना चाहिए, राइट अथॉरिटी के पास जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम शेयर नहीं कर सकते, बट राइट अथॉरिटी के पास जाएं। कभी कभी क्या होता है, हम ऐसे लोगों से शेयर करते हैं जिसका कोई कंसर्न ही नहीं है। जैसे अगर मैं किसी भक्त को गलत करते हुए देख रहा हूं तो मुझे देखना चाहिए कि किसके अंडर में भक्ति कर रहे हैं।
अगर इन्फॉर्म करना है तो ऑनेस्ट इन्फॉर्म उनको करूं, कर्मण्य वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। I'll do my duty, उनको इन्फॉर्म कर दे कि प्रभु जी मैंने ये देखा था इस प्रकार से, सो आई जस्ट वांट टू टेल यू कि ऐसा हुआ था। बाकी क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है, कितना करेक्ट करना क्या नहीं करना है, लेट हिम डिसाइड। तो अगर हम कभी देख भी रहे किसने गलत किया है, तो देखिए राइट अथॉरिटी कौन है ना। जैसे माता पिता बच्चे को क्रिटिसाइज करते हैं, वो अपराध गलत नहीं है। गुरु शिष्य को क्रिटिसाइज करते हैं, गलत नहीं है। अथॉरिटी जो टेंपल अथॉरिटीज अगर डिवोट्स को क्रिटिसाइज करते हैं किसी पॉइंट को लेके, गलत नहीं है। श्रील प्रभुपाद ने कई बार कुछ भक्तों को बोला कि हमें इन भक्तों का संग नहीं करना चाहिए। जैसे कई लोग बोलने लगे थे इस्कॉन के अंदर कि प्रभुपाद इज गॉड, तो प्रभुपाद ने पूरे डिवोटी समाज में बोल दिया कि डोंट एसोसिएट विद देम जस्ट टू प्रोटेक्ट कम्युनिटी। लेकिन क्या राइट सोर्स के पास जाइए, ऐसे व्यक्ति से डिस्कशन नहीं होना चाहिए जिसका इससे कोई कंसर्न ही नहीं है। लेट्स से अगर हम मंदिर में कुछ गलत देख रहे हैं, टेंपल प्रेसिडेंट के पास जाइए। अपने संघा में गलत देख रहे हैं, अपने काउंसलर्स के पास जाइए, उनको इन्फॉर्म कीजिए। लेकिन इन्फॉर्म करने का मुक्त हो जाइए, फॉलो अप मत कीजिए कि आपने पूछा नहीं, बोला नहीं, बोला उन्होंने ठीक क्यों नहीं किया अभी तक। ये आपको पॉल्यूट करेगा। अगर आपने कुछ चीज देखा है, एक ऑनेस्ट सिंसियर डिवोटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मेरी संस्था पे कोई नुकसान पहुंचेगा, लेट मी इन्फॉर्म अबाउट इट। सो व्हाट वी शुड डू, वी शुड इन्फॉर्म द अथॉरिटी एंड बी फ्री फ्रॉम इट। बस। और अगर मन में कुछ गलत आ रहा है, ठीक है, जैसे मन में चलते फिरते कोई गलत थॉट आ गया ना, तो पॉजिटिव थॉट से उसको वाइप आउट कीजिए। पॉजिटिव थॉट से वाइप आउट कीजिए। ये मत कीजिए कहिए कि मेरे को क्या करना है, बाहर में जाएं, हमें क्या करना चाहिए, जो मर्जी करते हैं करें, हमारे को क्या करना है, हमें क्या लेन देना। नहीं नहीं, क्योंकि नेगेटिविटी ब्रीड्स मोर नेगेटिविटी। नेगेटिविटी को खत्म करने का तरीका एक है, थिंक पॉजिटिव। अगर हम देख रहे हैं किसी भक्त को हम गलत करते हुए, तो ये देखें कि वो अच्छा भी तो कई चीजें करते हैं लाइफ में, ऐसा तो नहीं कि केवल गलत करते हैं। तो हो सकता है मेरी समझ का कोई हेर फेर हो, बस हम ही समझ ना पा रहे हो। तो इसलिए अपने आप को थोड़ा समझाते हुए पॉजिटिव विचारों से उसको वाइप आउट करें। नहीं कर पा रहे, किसी सीनियर डिवोटी की हेल्प ले लें कि मेरे मन में उस भक्त को लेकर बहुत नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, सो प्लीज हेल्प मी इन दिस। बस ऐसे केसेस में किसी भक्त का शेल्टर ले लें, इससे हम भी बच जाएंगे और हम भक्तों पे हमारी डिपेंडेंसी और फेथ और बढ़ेगा जब हम किसी सीनियर वैष्णव का एसोसिएशन लेंगे। तो ये एक्ट कर सकते हैं हम लोग। और मैनेजरल एक्ट्स में राइट सोर्स पे जाए, क्योंकि मैनेजरल एक्ट्स में कई बार हम लोग हमें लगता है कि यार ये ज्यादा अच्छा तरीका था, ये होता तो ज्यादा बेटर हो जाता। ऐसे केसेस में राइट सोर्स के पास जाइए और उनसे रिक्वेस्ट कीजिए, लेकिन अपना ओपिनियन देख के फिर मुक्त हो जाइए। बस, क्योंकि अगर आप फॉलो करते रहेंगे तो आपको कंटामिनेट करेगा। फिर भगवान गीता में कह रहे हैं कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आप अपना ड्यूटी कीजिए। आपने कुछ गलत देखा है जैसे सोसाइटी को नुकसान हो सकता है, आपका जिम्मेदारी बनती है इन्फॉर्म करना, लेकिन बताने के बाद मा फलेषु कदाचन, मेरे को कोई मतलब नहीं है कितना हुआ नहीं। नाउ इट्स हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने अथॉरिटी को बता दिया। ठीक है माता जी। थैंक यू वेरी मच प्रभु। हरे कृष्णा माता जी। आपका एक क्लास देखा था मैंने धेनुकासुर वध के ऊपर। उसमें आपने एक लाइन कही थी कि गधा एक ऐसा प्राणी है जिसका आवाज निकालने में भी गला खराब हो जाता है। आपने पूरे एनिमेशन के साथ वो क्लास दिया था, तो बहुत ही सुंदर क्लास था प्रभु। थैंक यू सो मच, इट वाज वंडरफुल। पिछली बार कई भक्तों को प्रश्न थे, हम वी कुड नॉट टेक इट। अगर if you those who could not ask the question last time, if you have a question still, अगर आपको प्रश्न भी याद अगर हो तो पूछ सकते हो या फिर और कोई अन्य प्रश्न हो, प्लीज डोंट हेजिटेट। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मेरा प्रश्न माता जी के क्वेश्चन के ऊपर फॉलो अप क्वेश्चन है प्रभु। अभी तो किसी सीनियर अथॉरिटी को या रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी को एक इशू के बारे में आई थिंक शायद डिस्कनेक्ट हो गए प्रभु। ओह, दैट्स ओके। और किसी को कोई प्रश्न? प्रभु जी, अगर किसी का अगर नीड, पद्मोदर प्रभु ने हाथ उठाया। पद्मोदर प्रभु जाइए, प्लीज गो अहेड। ओके प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा रविरतन प्रभु, वंडरफुल क्लास, बहुत अच्छे क्लास आपने पेश किया है। इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिवोटी कम्युनिटी
in every community this kind of classes is very important. मेरा एक तो प्रश्न ये है कि जिसने अपनी रूप गोस्वामी का लीला बताए कि if there is no intention नहीं है, तो usually we hear that intention behind the karma. So अगर intention नहीं है कि मतलब किसी को कष्ट पहुंचाने का या किसी का आप क्रिटिसाइज करने का या अपराध करने का, अगर हो गया कोई somebody become मतलब कोई अगर असंतुष्ट रह गया आपके कारण से, तो आपको पता नहीं है, then how do you get this resolve, or how मतलब इसको हम कैसे इसको मार्जन करें, कैसे पता चलेगा अपने को? अगर इंटेंशन से हम इंटेंशन नहीं है किसी को एक चोट पहुंचाने का, अगर कोई असंतुष्ट रहा तो। मैंने ये क्वेश्चन हिज होलिनेस सच्चिदानंद स्वामी महाराज जी से पूछा था कि अगर किसी भक्त को हर्ट करने का भावना नहीं है, लेकिन हो गया हर्ट और हमें पता भी नहीं कौन है वो, वी डोंट नो, तो वैसे तो अधिकांश हमें पता ही होता है कि कौन हमारे से हर्ट हुआ है, लेकिन कभी कभी ऐसे सिचुएशंस भी आते हैं कि पता ही नहीं लगा कौन हर्ट हुआ है। ऐसे केसेस में भक्त को क्या करना चाहिए? तो महाराज जी ने यही सजेस्ट किया कि ऐसे केसेस में भक्त को रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए हरिनाम का जप करना चाहिए और हरिनाम प्रभु से ये भीख मांगनी चाहिए कि प्लीज गाइड मी, कि मैं इस अपराध से बच पाऊं, क्योंकि मेरी भक्ति में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और चैतन्य चरितमृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि अगर भक्ति में बाधाएं आ रही हैं, इसका एक ही कारण है, अपराध होइबे प्रचुर। प्रचुर मीन्स बहुत भारी मात्रा में अपराध हो रही है। तो उस समय भक्त को गिड़गिड़ा के हरिनाम से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्लीज हेल्प मी, प्लीज गाइड मी, कि मेरे से क्या गलती हुई है। और ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस उस भक्त को प्योरीफाई करेगा, ये उसको प्रोसेस को। कृष्णा विल गिव हिम इंटेलिजेंस फ्रॉम विद इन, कि वो इससे ओवरकम कर सके। या फिर जर्नल केसेस में अगर भक्त के साथ ये हुआ है, तो कभी कभी हम खुद नहीं समझ पा रहे होते, लेकिन हमारे आसपास जो सीनियर वैष्णव होते हैं वो समझ जाते हैं कि इनका ये जो एक्ट था, ये इन भक्तों को हर्ट कर गया होगा। जैसे सनातन रूप गोस्वामी को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या हुआ है, तो उन्होंने क्या किया, सनातन गोस्वामी की शेल्टर ली। फिर उनको समझ नहीं आ रहा था कि मेरा लीला स्मरण बंद हुआ है, मैं भक्ति से नीचे आ गया हूं। एक कारण है वैष्णव के प्रति अपराध हुआ, लेकिन किसके प्रति पता नहीं। तो उन्होंने सनातन गोस्वामी की शेल्टर ली और सनातन गोस्वामी ने फिर उनको सजेस्ट किया कि आप सभी वैष्णव को प्रसाद पर बुलाओ, जो नहीं आएंगे उनके प्रति अपराध हुआ। तो इसलिए जब हमारे साथ भी कभी ऐसी प्रॉब्लम आ रही हो, एक तो हरिनाम के प्रति गिड़गिड़ा के प्रार्थना करनी चाहिए, सेकेंडली किसी सीनियर वैष्णव की शेल्टर लेके पूछना चाहिए उनसे कि आप बताइए कहाँ प्रॉब्लम आई होगी, मैं नहीं समझ पा रहा, बट यू प्लीज सजेस्ट मी, यू प्लीज हेल्प मी कि मैं इससे कैसे ओवरकम कर सकूं। यू विल गेट गुड एडवाइसेस। थैंक यू प्रभु। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। आनंद कृष्ण प्रभु, आप you're here again. Yes, my cell phone power count off. प्रभु मेरा प्रश्न ये था, जैसे मैंने कहा कि मातारी के प्रश्न के ऊपर फॉलो अप क्वेश्चन था एक्चुअली। तो किसी सीनियर अथॉरिटी को या रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी को जानकार करना, कोई टू मेक देम अवेयर ऑफ अ सिचुएशन is intelligence, is the right thing to do, but our mind still plays games, right? So we make up a story, we think about it and cook up a story and reimagine those things. So उसको वो भी एक अपराध है या नहीं है? वो बिल्कुल अपराध है। तो ये तो डबल अपराध हुआ ना, पहले एक भक्त के प्रति अपराध है, फिर हम रॉन्ग रिपोर्ट कर रहे हैं किसी भक्त के बारे में, तो ये तो और बड़ा अपराध हो गया ना। नहीं प्रभु, अगर हम सवाल शायद मैंने मे बी आई डिडंट क्लियरली आस्क यू। सो जो अपराध जो हम सोच रहे हैं कि ये गलत किसी ने किया होगा, उसका अवेयर वी मेक इट अवेयर, we bring it to someone's attention, whoever that authority is, right? But we are still thinking about it, right? जो भी करे वो इंटेलिजेंस कर रहा है हमारा कि जो right approach करना चाहिए, but in our mind also we are making some assumptions, we are thinking about it, and we have our own we are making up a story in our own head. तो वो अपराध है या नहीं है? वो वैसे तो देखिए भाई, हम मन से सोच रहे हैं तो अपराध नहीं है, लेकिन मन का ना मन में रहता नहीं है, मन का ना मन में थोड़े समय रहता है बस, फिर धीरे धीरे करके ग्रेजुअली वो वर्ड्स में आ जाएगा, ग्रेजुअली वो एक्शंस में आ जाएगा।
क्योंकि माइंड का ना, कुछ लोग कहते हैं मन से अपराध नहीं लगता, दैट्स राइट, मन से नहीं लगता अपराध। वैसे इसमें भी कई फेसेस हैं, हमारे कई आचार्य बोलते हैं व्हेन वी चैंट हरे कृष्णा वी आर नो मोर इन कलयुगा, वी ट्रांसेंड टू सतयुगा, सारे अपराध लगते हैं, ये भी कई आचार्य कह रहे हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बोले मन से अपराध नहीं भी लगते, स्टिल मन का अपराध कभी मन तक नहीं सीमित होता। मन में जो हम सोचते रहते हैं ना, वो वर्ड्स में आ जाता है धीरे करके, कहीं ना कहीं फिसल जाएंगे हम लोग, कहीं ना कहीं हमारी एक्शंस में, निग्लेक्ट में, आई कांटेक्ट में आ जाएगा वो अपराध। तो ऐसे केसेस में अगर इंटेलिजेंस के पास इतना टाइम है ये चीजें सोचने का, तो इंटेलिजेंस को कुछ वर्क दीजिए, लर्न वर्सेस, रीड मोर कृष्ण कथा, एसोसिएट मोर विद डिवोटीज, हियर मोर लेक्चर्स। इंटेलिजेंस को इतना बिजी रखना चाहिए, अपनी इंटेलिजेंस और माइंड को, कि वॉशरूम में बैठे हो तब भी ना पता हो कि मुझे ये चीजें करनी है, ये सेवाएं करनी है, ऐसा करना है, ताकि रॉन्ग थिंकिंग का ना टाइम नहीं है हमारे पास। क्योंकि एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। मतलब हिंदी में तो हम लोगों ने आज तक यही पढ़ा था कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है ना, लेकिन प्रभुपाद लिख रहे हैं वर्कशॉप। घर पे तो व्यक्ति फिर भी आराम करता है, वर्कशॉप में नहीं करता, काम करता है। तो खाली दिमाग बहुत खतरनाक है। तो ऐसे केसेस में अगर हमारे पास इतना एक्स्ट्रा टाइम है कि हमारा माइंड कुछ भी सोचा जा रहा है, सो वन शुड एक्सेप्ट दोज थिंग्स जहां पर हम अपने माइंड को एंगेज कर सकें। और इन सच केसेस ऑल्सो वी कैन डील विद सम सीनियर वैष्णवस, कि अगर माइंड एक बार 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 सोचा जा रहा है उनके बारे में, तो हम किसी वैष्णव से डील कर सकते हैं, उनसे कंसल्ट कर सकते हैं कि प्लीज इसमें बता दीजिए उस भक्त के प्रति ऐसे नेगेटिव विचार आ रहे हैं, तो मेरे को कैसे डील करना चाहिए। क्या होता है, जो हमारी लोकल अथॉरिटीज होती है ना, वो हमें बहुत अच्छे से जानती होती हैं, हमारे नेचर को जानती होती हैं, हमारे सर्विंग स्टाइल को जानती होती हैं, वो हमें बहुत अच्छी सजेशन दे पाती हैं। सो टेक शेल्टर ऑफ दोज डिवोटीज, लेकिन माइंड को खाली नहीं छोड़िए। मैं तो हर भक्त को ये सजेशन देता हूं कि एक वर्ड्स हमेशा एक कार्ड पे रख के जेब में होना चाहिए हमेशा। आई हैव टू लर्न दिस, इसके बारे में उसको याद करते रहे, याद करते रहे। कोई बात नहीं, एक हफ्ते में एक श्लोक याद भी हो जाएगा, एक साल में हमारे पास 52 मोर देन 50 वर्सेस होंगे हमारे पास, 2 साल में 100 वर्सेस होंगे, 3-4 साल में 200 श्लोक याद हो जाएंगे हमारे को, हम बहुत अच्छे प्रचारक भी बन जाएंगे इसी तरीके से। और माइंड बिजी रहता है, जहां पर खाली हुए कार्ड निकाला, श्लोक मेमोराइज करनी शुरू कर दिया। इट्स अ गुड हैबिट। ये गुरु महाराज ने सजेस्ट किया था एक बार, तो कई भक्तों ने करना शुरू किया था, और ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज थी, बस माइंड के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज थी। जब खाली हुए कार्ड निकाला और याद करना शुरू कर दिया श्लोक। सो पॉइंट ये कि डिवोटीज का जो एसोसिएशन है ना, ये हर प्रॉब्लम से हमें बचा लेगा। तो कभी भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है, वन शुड टेक शेल्टर ऑफ डिवोटीज। जैसे रूप गोस्वामी ने क्या किया, सनातन गोस्वामी की शेल्टर ले ली। ये शेल्टर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। आश्रय बहुत जरूरी है हमारे लिए, बिना आश्रय के नहीं रह पाएंगे हम लोग। एकाकी आमार ना ही पाए बल, बहुत कमजोर पड़ जाते हैं हम लोग। तो हमें क्या, भक्त चाहिए, डिवोटीज चाहिए। तो कभी कभी हम डिवोटीज से थोड़ा अलग भी हो रहे थे, तो भगवान सिचुएशन भेजते हैं कि हमें डिवोटीज पर डिपेंडेंट होना पड़ता है इसमें। सो कीप प्रेइंग, एक ऑलवेज रिमेन इन एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, ये सबसे इंपॉर्टेंट है एलिमेंट इसमें। ओके, even if the mind, yeah, even if you do the practical, even if you have a practical approach, even if you have the intelligent approach of doing the right thing, still at the mental level, at the mind level, even if your mind, turns, keeps thinking about what someone did, what someone said, just neglect that, dissuade away, move away from it, and just think about हमारे पास ना, हमारे पास सोचने के लिए ना इतनी चीजें हैं कि हमें ना फजूल चीजें सोचने की जरूरत ही नहीं होती। बस लाइफ का एक थंब रूल होना चाहिए, आई हैव टू लव डिवोटीज अनकंडीशनली। ये थंब रूल होना चाहिए लाइफ का, भक्तों के समाज में रहना है। आई हैव टू लव डिवोटीज अनकंडीशनली। ये मुझे प्रेम करे ना करे, मुझे तो करना है। ये नहीं कर रहे, मुझे तो करना है। फिर हम खुशी से रह पाएंगे। नहीं किया ना, कोई दुख नहीं लगेगा, बिकॉज आई हैव टू लव देम अनकंडीशनली। और जब कृष्ण इस एक एटीट्यूड को देख लेंगे ना प्रभु जी, हमारे अंदर सब कुछ देंगे, हमें अच्छी इंटेलिजेंस देंगे, स्ट्रॉन्ग माइंड देंगे, सब कुछ देंगे हमें कृष्ण। लव डिवोटीज अनकंडीशनली, कोई शर्त नहीं, कुछ नहीं, बस लव देम। आई हैव टू लव देम, आई हैव टू सर्व देम। बस वो आपको आपके बारे में गलत बोल रहे थे, कोई बता दे, अच्छा रियली, इसका मतलब मैं सच में गलत हूंगा, मेरे को अपने को और इंप्रूव करना चाहिए। तो विल बिकम परफेक्ट पर्सन बाय दिस। ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत अच्छी बात बताई प्रभु जी। मुझे ये याद आया कि जैसे हमारे पेरेंट्स डांटे करे,
हमारे लिए कोई एसेट्स रखे न रखे, जो भी है, आम आदमी तो एक इंटेलिजेंट बच्चा तो अपने पेरेंट्स को लव करेगा, ये सेवा करते ही रहेगा। वो ये नहीं सोचेगा, कैलकुलेट नहीं करेगा कि पेरेंट्स ने मेरे लिए ये नहीं किया, ये किया। वैसे ही एटीट्यूड रख के हम आगे अगर चले, बट उसमें भी थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए या नहीं, क्योंकि कुछ भक्त जो नेगेटिव ही स्प्रेड करते हो तो उनके साथ रिस्पेक्ट करें, लेकिन एसोसिएशन सेलेक्टिव से होना चाहिए एंड रिस्पेक्ट सभी को होना चाहिए। इज दैट करेक्ट अंडरस्टैंडिंग? हाँ, अगर कोई व्यक्ति नेगेटिव थॉट्स वाले हैं तो उनसे एसोसिएट नहीं करना चाहिए, ये तो पक्का है। लेकिन अगर हम इस पोजीशन में हैं ये देखने के लिए कि वो भक्त क्यों नेगेटिव हैं, तो हमें उनको उनकी हेल्प करने की भी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है हमारी किसी गलत चीज की वजह से वो नेगेटिव हुए। तो हर एक्ट को लेके हमें खुद रिस्पॉन्सिबल बनना चाहिए। अगर कोई हमारे प्रति गलत कर रहा है तो पहले देखिए कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रही है इसमें, क्या मेरी किसी बिहेवियर से उनको इतना दुख तो नहीं लगा कि मेरे प्रति नेगेटिव हो गए। तो पहले तो पूरी सेवा करने की कोशिश करें, इसे अनकंडीशनल लव कहते हैं। मतलब मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, आई डोंट वांट एनीथिंग, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, मेरे को बस इन भक्तों को मुझे खुश देखना है, बस आई हैव टू सर्व देम, आई हैव टू सर्व देम। जो नेगेटिव व्यक्ति भी है वो नेगेटिव शुरू से तो नहीं था, थोड़े समय के बाद ही हुआ है, किस कारण से हो गया है एक बार चेक करने की कोशिश तो करें। क्योंकि देखिए मुझे लव से ही केवल ना इन नेगेटिविटी को खत्म किया जा सकता है, निग्लेक्ट भी प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं है इसका। एक बार भक्त से बात करके देख लिया जाए कि क्या चाहिए उस भक्त को। कई बार भक्त बुरे नहीं होते, लेकिन क्या होता है हमने कभी ना उनको समझने की कोशिश नहीं की। आई मीन लाइक ये बहुत सिचुएशनल है, जब तक नेगेटिव है तब तक तो संग नहीं करना चाहिए उनका, क्योंकि नेगेटिविटी हमारे अंदर ना आए। लेकिन जो अथॉरिटी लेवल पर हैं, जो एक पोजीशन पर हैं, उनको ये कोशिश भी करनी चाहिए देखने की कि वो भक्त नेगेटिव क्यों है। क्या हमारे किसी डिसीजंस ने उनको नेगेटिव बना दिया भक्तों को? क्योंकि आए थे तो अच्छे ही थे ना, अब हो गए नेगेटिव। हो सकता है कोई चीज उनको हो, तो पहले सेवा करने की कोशिश करें। इसी को अनकंडीशनल लव कहते हैं बस। क्योंकि छोड़ा नहीं जाता, भक्त लोग इतने रेयर हैं प्रभु जी, भक्तों को छोड़ा नहीं जाता। गैलेंस ऑफ ब्लड लगते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद कहते हैं एक भक्त बनाने में। तो इतना खून बहा है तो छोड़ा थोड़ी जाएगा इतनी आसानी से, पूरा प्रयास करना चाहिए। छोड़ना किसी को नहीं, रखना सबको लेके चलना है। एक माता पिता के 3 बच्चे होते हैं, एक अच्छा है, एक न्यूट्रल है, एक बदमाश है, और माँ बाप छोड़ते कभी किसी को नहीं है। जो अथॉरिटी है बिल्कुल माता पिता के लेवल पे होना चाहिए। आई नो, मैं जब मैनेजरली कुछ सेवाएं करने लगा था और जब मैं न्यू भक्ता ट्रेनिंग में लेता था, तो आई वेंट टू माय स्पिरिचुअल मास्टर। मैंने पूछा कि महाराज मुझे कैसे करना चाहिए, प्लीज हेल्प मी। तो गुरु महाराज ने बोला जैसे माँ ध्यान रखती है बच्चों का, वैसे ध्यान रखना। तो जब कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आती है तो मैं अपने मन में ये सोचता हूँ कि अगर मेरी मदर होती इस केस में और मेरे ब्रदर के बीच में, हमारी फैमिली में कुछ होता, तो मदर कैसे डीलिंग करती। तो फिर वो माँ बन के डीलिंग करना, माँ कभी छोड़ेगी नहीं बच्चे को। तो फिर उस लेवल पर देखना है बस। तो महाराज ने बोला जैसे माँ बच्चों के साथ डीलिंग करती है वैसे डीलिंग करना, हर गलत सहना है, बच्चे को करेक्ट करने की कोशिश करनी है, छोड़ना नहीं है। लेकिन सब भक्त इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, सब। नेगेटिव भक्तों का बहुत बड़ा रोल है हमें ठीक करने में। हाँ, अगर हमारे पास सारे आसपास ऐसे हो ना जो हमारी वाहवाही करते रहे, हमारे बारे में अच्छा बोलते रहे, तो आप ये देखिएगा हम कभी प्रोग्रेस नहीं करेंगे भक्तों में। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद कहते हैं कि मैं अपने निंदक को अपने आंगन में स्थान दूंगा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के जो नेबर थे, जो उनकी हमेशा निंदा करते थे, व्हेन ही डाइड, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद रोए थे कि आज मेरा वेल विशर चले गया, ये मुझे क्रिटिसाइज करता था और मैं अपने आप को इम्प्रूव कर पाता। तो हर किसी का स्थान है, भगवान के कई अरेंजमेंट्स है बीच में जो हम नहीं समझ पाते, लेकिन अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए। गिव आवर बेस्ट। एक एक भक्त इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखना है, सब इंपॉर्टेंट है। कोई किसी तरीके से नेगेटिव भी हो गया, इंपॉर्टेंट है, सेवा करने की कोशिश कीजिए। अनकंडीशनल लव से हम किसी को भी बदल सकते हैं, किसी को भी। एंड आई नो फ्यू डिवोटीज जो उन्होंने अपने अनकंडीशनल लव से टेढ़े से टेढ़े लोगों को बदल दिया। मैं गुरु महाराज के साथ कई बार डीलिंग्स में देखता हूँ, ऐसे ऐसे बदमाश लोग आते हैं जो जिनको डीलिंग नहीं करना होता, महाराज से एक बार मिलके जाते हैं, बिल्कुल महाराज उनको ठीक ठीक करके भेज देते हैं। गलती उनकी नहीं है, गलती हम लोग इतने ट्रेन नहीं कि उनको ठीक कर पाते। इसलिए हमें भी सीखना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से और सीखना चाहिए, ताकि हर प्रकार के डिवोटी से हम कैसे डीलिंग कर पाए। ये बहुत बड़ी आर्ट है हमारे लिए भी सीखना।
हरे कृष्ण। प्रभु जी, एक प्रश्न है चैट बॉक्स में। थैंक यू फॉर द नाइस क्लास। When we see partiality between devotees, how do we behave or react in these circumstances? वैसे तो जी देखिए ना, कई चीजें बहुत पर्सनल होती हैं इंडिविजुअली। कभी कभी क्या है, हमें पार्शियलिटी लगती है, हो सकता है पार्शियलिटी ना हो, है ना। वो हमारा एक वे ऑफ लुकिंग थिंग्स हो, जो हमें ऐसा दिखा रहा हो कि वो पार्शियलिटी हुई है, पर ऐसा नहीं है कि हो सकता है पार्शियलिटी हुई हो। कभी कभी कुछ चीजें ऐसे लोगों को दी जाती है जो डिजर्व करते हैं। हम ये सोचते हैं कि नहीं, उसको मिले तो हमें भी मिलनी चाहिए थी। नहीं नहीं, वो डिजर्व भी करता है, हो सकता है उस भक्त को इसलिए मिली हो। लेकिन ये चीजें ना बहुत ही पर्सनल और इंडिविजुअल है। मेरा तो मानना है कि अगर ऐसे कभी बिहेवियर लगता है कि कोई पार्शियलिटी कर रहा है मुझ में और भक्तों में, तो एक बार जाके हेल्थी डिस्कशन कर लेना चाहिए, उनसे बात कर लेना चाहिए। हो सकता है उनसे पूछ के देख ले कि उनसे हमारी से कोई एक्सपेक्टेशन हो, शायद हम उस एक्सपेक्टेशन को मीट ना कर पा रहे हो, इस कारण से सेवा हमें ना मिली, या कोई भी चीज। लाइक कोई भी भक्त इतना बड़ा दुश्मन नहीं है हमारा जो हमारे साथ गलत करना चाहेगा। तो मैं तो इन पॉइंट्स को, क्योंकि नेगेटिव चीज से नेगेटिविटी को नहीं समझ पाएंगे हम लोग। वी नीड सो मच पॉजिटिविटी इन लाइफ। तो बात करने से ना भाजी, अच्छी बात करने से, अच्छे से बात करने से और अच्छी बात करने से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। बस अच्छे से बात करें और अच्छी बात करें। कोई प्रॉब्लम भी है अगर आपको, तो कैसे अप्रोच करना चाहिए वो भी सीख लें। अगर हम जेन्युइन तरीके से बहुत अच्छे से अप्रोच करते हैं तो हमें सॉल्यूशन मिल ही जाता है। और अगर जहां पर हमारी कमी हमें बताई जा रही है तो उसको इंप्रूव करने की कोशिश करें, उसमें फिर लापरवाही ना करें। थैंक यू प्रभु जी। और एक प्रश्न है, what is the best way to resolve misunderstandings between devotees? चैंट हरे कृष्णा। बस ये सुनिए, गिरिराज स्वामी महाराज जी को प्रभुपाद जी ने एक बार बोला था कि कोई भी प्रॉब्लम हो हरे कृष्णा करना। तो महाराज जी एक बार बता रहे थे, मतलब हमने तो किसी भक्त से सुना, महाराज जी से डायरेक्टली नहीं सुना। तो भक्तों के में कुछ प्रॉब्लम्स हो रही थी, तो महाराज जी को प्रभुपाद जी की बात याद आई। तो महाराज ने क्या किया, कीर्तन रखने शुरू किए, जिसमें सारे भक्त आके एक साथ बैठे कीर्तन करते थे। ये एक काम करने से सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। तो डिवोटीज को ऐसा प्लान करना चाहिए, वंस एक एकादशी कोई भी महीने में रख लें, इसमें पूरी कम्युनिटी एक साथ बैठ के कीर्तन करे, या 2 पार्ट्स में भी डिवाइड कर लें, जैसे मर्जी कर सकते हैं, एनी हाउ कैसे भी। जैसे अभी हम लोग एस्कॉन द्वारका में ऑनलाइन एकादशी कीर्तन करते हैं, जागरण करते हैं, क्योंकि अभी भक्त लोग घर में, अभी पूरे तरीके से तो भक्तों को मंदिर में आने में डर लगता है। तो एवरी एकादशी ऑनलाइन एकादशी जागरण करते हैं, पूरी रात भर कई सारे भक्त मिलके कीर्तन कर रहे होते हैं। तो हरि नाम हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। बस ये हर प्रॉब्लम का, एक्चुअली मटेरियल प्रॉब्लम का स्पिरिचुअल सॉल्यूशन ही हो सकता है। हर प्रॉब्लम का, इन समस्याओं का एक ही समाधान है, अच्छा हरि नाम। जो व्यक्ति ऐसी दुविधाओं में फंसा हुआ है, उसका कहीं ना कहीं नाम अच्छा नहीं हो रहा। बस अच्छे से नाम लीजिए, हरि नाम सारी प्रॉब्लम्स को ठीक करने की शक्ति रखते हैं। इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा, द नेम ऑफ कृष्णा, अभिनत्व नाम नामी। So bring Krishna into your life and all the problems will be solved automatically. रामबाण। ओके मैम, सरप्राइज, मतलब भक्तों के आप लोग के वहां पर 10 बज गए होंगे अभी। 10:20। ओ माय गॉड, 10:20। हमारे तो यहाँ पर 9 भी नहीं बजे अभी सुबह के। पर आप सबको सोना होगा, आई थिंक। हम बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीक भी ले सकते हैं। ये मेरे ख्याल से तो ये रिजल्ट इसी का है, आपके क्लास का ही है और कुछ नहीं। इतने एंथुसियास्टिकली सब जाके प्रश्न पूछ रहे हैं। नहीं प्रभु जी, आप लोग की ट्रेनिंग है प्रभु जी। नहीं, आई डिजर्व नथिंग। आप लोग इतना अच्छा ट्रेनिंग दे रहे हैं भक्तों को, उस कारण से भक्त लोग उत्साहित हैं। मैं तो खुद देखता हूँ, इतने सारे इनिशिएटिव डिवोटी हैं, पर सभी भक्त लोग इतना अच्छे सुन रहे हैं। आई मीन लाइक, मैं जब अच्छी हियरिंग, मतलब कानों से भी अटेंटिव और आई से भी अटेंटिव, तो इतना अच्छे तरीके से भक्त लोग सुन रहे हैं। आपकी दी भी अच्छी ट्रेनिंग है। आई डिजर्व नथिंग। तब ये तो आप लोगों ने अच्छा प्रशिक्षण देकर ट्रेन किया हुआ है आपने। और एक हाथ ऊपर आया है, आप ले पाएंगे और एक प्रश्न? लास्ट क्वेश्चन ले लेंगे, ठीक है? ओके, ठीक। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम, जय श्री कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। बहुत अच्छा क्लास, लाइक लास्ट वीक भी बहुत अच्छा, ये वीक भी
मुझे एक क्वेश्चन था, जैसे आपने बोला कि अगर डिवोटीज या कोई भी क्रिटिसाइज करता है तो हमें हमें थैंकफुल होना चाहिए, राइट? कि तो मीन्स जब भी क्रिटिसिज्म होता है या कुछ भी होता है तो वी शुड हियर एंड उसको छोड़ देना चाहिए, वैसे करना चाहिए कि क्या क्या होना चाहिए वैसे? अगर मैं जनरली भक्तों के लिए तो नहीं कह सकता, लेकिन अगर मुझे पता लगता है कि कोई कोई मेरे बारे में गलत बोल रहा है, तो मैं पहली चीज जो करता हूँ, मैं देखता हूँ कि वेयर डू आई स्टैंड, क्या सच में मुझ में ये प्रॉब्लम है। एक बार सोच के तो देखें, हो सकता है मेरे किसी एक्शन से मैं ना सोच रहा हूँ पर उसको हर्ट हो रहा हो, इस कारण से मुझे वो क्रिटिसाइज कर रहा है। तो सबसे पहले तो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। तो खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, देखें कि सच में अगर मेरे बारे में कोई गलत बोल रहा है तो क्या मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है। और मोस्टली केसेस में, क्योंकि वो भक्त और किसी के बारे में गलत नहीं बोल रहा, सिर्फ मेरे बारे में ही गलत बोलता है, तो इसका मतलब कुछ प्रॉब्लम तो आ रही है, मेरे एक्शन से कुछ तो उनको हर्ट कर रहा है। सो बेटर ये कि पहले मैं रिस्पॉन्सिबल बन के अपने आप को चेक करूं, और अगर सच में मुझ में ये प्रॉब्लम आ रही है, मेरे किसी एक्शन से उनको प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं अपने आप को करेक्ट करूं। देखो, वैष्णव तरीके से ही इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है, और कोई तरीका नहीं है। मटेरियल वर्ल्ड में तो कोई अगर एम्प्लॉय या बात नहीं मानता तो उसको निकाल दो बाहर, यहाँ पर निकालना तो है नहीं। यहाँ पर तो रखना है सबको साथ में, बस। इसलिए सबसे पहले अपने अपने अंदर चेक करें। एक भक्त को इंट्रोस्पेक्टिव बताया था, सेल्फ इंट्रोस्पेक्टिव, आत्म अवलोकन करता है भक्त, अपने अंदर देखता है कि झांक कर देखता है ना, कि रियली मतलब मेरे बारे में अगर कोई ऐसा कह रहा है तो क्या ये प्रॉब्लम है, और रियली अगर प्रॉब्लम है तो अपने आप को करेक्ट कीजिए। क्योंकि क्या होता है ना, हम कभी कभी भक्ति में ऑटो मोड पे चले जाते हैं, सब ऐसे ही चल रहा होता है, चल रहा होता है, चल रहा होता है, चल रहा होता है, चल रहा होता है। कई चीजें थॉटफुल चल ही नहीं रही होती है। इनिशियली आया था तो थॉटफुल तरीके चल रही थी, अब वो रोबोटिक है सिर्फ। तो हम लोग ध्यान ही दे रहे होते हैं कि हमारे एक एक्शन से किसी और को कुछ डिफिकल्टी हो रही है। उस पर विचार कीजिए, उसको करेक्ट कीजिए, आगे बढ़िए। जब आप इसको अच्छे तरीके से समझेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे अपने हर एक्ट की, तो देखना हम लोग एकदम निखरे हुए भक्त बन जाएंगे, अच्छे भक्त बन जाएंगे। क्योंकि ये सब भक्त तो क्या कर रहे हैं, हमारी हेल्प कर रहे हैं बताने के लिए, वेयर डू आई लैक, वेयर डू आई लैक। और एक पॉइंट है जो भक्त लोग भूल जाते हैं जब वो भक्तों के समाज में आते हैं, सिर्फ इस एक पॉइंट को याद रखिए, बाकी सब पॉइंट अच्छे चलेंगे। वो एक पॉइंट ये है कि मैं भक्ति करने के लिए आया था इस संस्था में, करवाने के लिए नहीं। मेन लक्ष्य, हम भक्त बनाने में इतना बिजी हो जाते हैं कि भक्त बनना बंद कर चुके होते हैं। मैं इस संस्था में अच्छा भक्त बनने के लिए आया था, भक्त बनाना सेकंड लक्ष्य था। भक्त बनाने में इतने बिजी हो गए कि भक्त बनना बंद कर दिया, भक्ति करनी बंद कर दी खुद के लिए। ये प्रॉब्लम का कारण है। मैंने हिज होनेस सच्चिदानंद महाराज से एक बार क्वेश्चन पूछा था। हिज होनेस सच्चिदानंद स्वामी महाराज जी मेरे शिक्षा गुरु हैं। तो मैं महाराज जी के पास गया, मैंने महाराज जी को बोला, महाराज जी आई हैव 8 क्वेश्चंस, और मैं 8 दिन महाराज जी के साथ था। तो महाराज ने बोला, नो प्रॉब्लम रवि लोचन, विल डेली टेक 1। मैंने बोला ओके महाराज। तो मैंने फर्स्ट डे महाराज जी से शेयर किया एक पॉइंट। महाराज ने बोला, द प्रॉब्लम इज यू आर ट्राइंग टू निग्लेक्ट कृष्णा। महाराज ने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी, सिर्फ ये एक बात बोली, और मैं इसके बारे में सोचा जा रहा था, इस प्रॉब्लम का कारण क्या था। मैं सोचा था कि सच में इस प्रॉब्लम का कारण था कि मैं अपनी लाइफ से कृष्ण को निग्लेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, और जहां पर हम अपने जीवन से कृष्ण को निग्लेक्ट करने की कोशिश करते हैं, वहां पर प्रॉब्लम्स ही आती है सिर्फ। तो मैं अगले 3-4 दिन क्वेश्चन पूछने नहीं गया, महाराज ने 5वें दिन पकड़ लिया। महाराज ने बोला, आप बाकी क्वेश्चंस के लिए नहीं आए। मैंने बोला, महाराज इस एक आंसर में ना सभी क्वेश्चंस का आंसर है। लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, एक ही आंसर है, आई एम ट्राइंग टू निग्लेक्ट कृष्ण। कोई मेरे बारे में गलत बोल रहे हैं, इसमें कृष्ण का रोल देखिए, कृष्ण क्या चाह रहे हैं मेरे से। कृष्ण को नेग्लेक्ट मत कीजिए, कोई भी कार्य कृष्ण की सैंक्शन के बिना नहीं हो रहा। उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा, ही इज अ सैंक्शनिंग अथॉरिटी ऑफ एवरीथिंग। जो भी लाइफ में हो रहा है, इट इज बिकॉज ही वांट्स इट, नहीं तो कोई गलती कर सकता आपके साथ। डोंट ट्राई टू निग्लेक्ट कृष्ण फ्रॉम योर लाइफ। तो देखिए कृष्ण का क्या रोल है, भगवान मुझे क्या शिक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं, बस उस पॉइंट को समझिए, अपने आप को इंप्रूव कीजिए। बस मैं भक्त बनने के लिए आया, बनाने के लिए नहीं आया। पहला काम, 3 प्रकार की प्रीचिंग होती है, प्रीचिंग टू वन सेल्फ, प्रीचिंग अमंग डिवोटीज, प्रीचिंग टू न्यू कमर्स।
preaching to oneself, preaching among devotees, preaching to newcomers. दो preaching नहीं भी करोगे चलेगा, preaching to among devotees और preaching to newcomers, लेकिन preaching to oneself हमेशा चलती रहनी चाहिए। अपने आप को प्रचार करते रहो, करते रहो। कोई कहे ना प्रचार करने के लिए कोई नहीं है, अरे अपने आप को प्रचार करो, बहुत कुछ करने वाला बच्चा है अभी अपने अंदर, इतने कचरे भरे हुए हैं अंदर, प्रचार करो अपने आप को। और क्या है, जब हम डिवोटीज के बीच में प्रचार कर रहे हैं तो न्यू कमर्स को भी साथ में प्रचार करना चाहिए, क्योंकि डिवोटीज में गुणगान बड़ा करते हैं हमारा, वो जय हो कर करके अहंकार बढ़ा देते हैं। लेकिन जब नए लोग को प्रचार करते हैं ना, वो सुनते नहीं हमारी बात, तो पूरा अहंकार क्रश हो जाता है। बैलेंस बनाने के लिए बड़ा जरूरी है। लेकिन कोई प्रीचिंग ना हो, अपने आप को प्रीचिंग करते रहिए। और जब हम भूल जाते हैं अपने आप को प्रचार करना, तो कृष्ण ये सिचुएशंस भेजते हैं सारी, माता जी भूल गए क्यों आए थे? फिर भक्त कहता, ओ कृष्णा मैं तो भक्ति करने के लिए आई थी, मैं तो भक्ति करने के लिए आया था। फिर हम अपने आप को याद दिलाते हैं और हम आगे कंटिन्यू करते हैं। सो प्रीचिंग टू वन सेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके ओके, जय द्रौपदी माता जी, हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा, थैंक यू। आज के आपके टॉक से एक पॉइंट आई टेक बैक इज, आपने जो बताया कि स्टे बिजी एंड एटलीस्ट एक वर्स एक कार्ड पे लिख के उसे हर वीक कीजिए। तो हमारे भक्ति वृक्ष में वी विल इम्प्लीमेंट दिस, दैट हर एक वीक में सभी को एक एक वर्स दिया जाए, कार्ड में लिख के उसको मेमोराइज करें, एंड रैंडमली हम उसको पूछेंगे किसी को कि रिसाइट करे। एंड यू आर राइट, पूरे साल में 50 वर्सेस मेमोराइजेशन, उसके ट्रांसलेशन समझ आएंगे, तो हम खुद को भी और दूसरों को भी जब प्रीच करेंगे, अपने आप को भी, तो उसको लिंक कर पाएंगे हम। वंडरफुल, थैंक यू सो मच। ये हम सुनते हैं, लेकिन it just clicks when we hear in the right context, समय पे, and wonderful, thank you so much। and ये यहाँ पे कई भक्ति वृक्ष मेंबर्स भी हैं, तो उनको भी मैं पूछूंगा थम्स अप करें अगर उन्हें ये आइडिया पसंद आया तो। Wonderful, thank you। So let's wish